फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही ज्यादा क्रेजी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमारा मेन लीड एक बिलियनियर सीईओ होता है। उसकी बचपन में ही अरेंज मैरिज फिक्स हो जाती है, बट वो मैरिज न करने के लिए पुअर बनने का प्रिटेंड करता है। बट हमारी फीमेल लीड के फैमिली वाले लालची होते, वो मैरिज तोड़ देते हैं। बट हमारी फीमेल लीड अपने घर वालों से पीछा छुड़ाने के लिए उससे कॉन्टेक्ट मैरिज कर लेती है। हमारी फीमेल लीड बहुत ही ज्यादा क्यूट एंड केयरिंग होती है, इसीलिए हमारा मेन लीड उससे प्यार कर बैठता है। बट सभी लोग हमारी फीमेल लीड को बुली करते हैं कि तूने एक गरीब से शादी कर ली। बट हमारा मेन लीड तो एक बिलियनियर सीईओ होता है जो उसकी सेक्रेटली हेल्प करता है। बट जब हमारी फीमेल लीड को पता चलेगा कि उसका हस्बैंड एक बिलियनियर सीईओ है तो क्या होगा, जानने के लिए स्टोरी को लास्ट तक देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड जिया को दिखाया जाता है जो सफाई कर रही होती है। तभी वह अपनी मॉम से बोलती है, मॉम मैं आपके कपड़े धोने के लिए 5 बजे से जाग गई हूँ और खाना भी बनने रख दिया है। अब मुझको भूख लग रही है, क्या मैं थोड़ा खाना खा लूँ? तो उसकी माँ बोलती है, क्या पूरे दिन खाती रहती हो, जाओ जाकर कमरा साफ करो। और वो चली जाती है। तभी जिया की सिस्टर जुबेन बोलती है, माँ पता नहीं मिस्टर फू कैसा इंसान होगा, क्या पता मॉम वो गरीब हो। तभी मॉम बोलती है, तुम टेंशन मत लो, अगर वह तुमको अच्छा नहीं लगेगा तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हारी उससे शादी नहीं करवाऊंगी। और वैसे भी बूढ़े बड़ों लोगों की बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें अपनी स्टोरी के मेन लीड मिस्टर फू को दिखाया जाता है जो अपनी कार में बैठा होता है, जो फू कंपनी का मालिक होता है। तभी उसके फ्रेंड बोलता है, आप सिटी के सबसे अमीर आदमी हो, अपने ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए हाँ क्यों बोला? मिस्टर फू बोलता है, यही बात जाकर मेरे दादाजी के सामने बोल दे। दोस्त बोलता है, तू क्या पागल हो गया है, वो मुझको बहुत डांटेंगे, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मिस्टर फू बोलता है, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, जल्दी बता मुझको, और ये गाने बंद कर। दोस्त बोलता है, तू सिर्फ फैमिली में जाकर बिल्कुल गरीब बनने का नाटक कर, और एक गरीब से कौन अपनी लड़की की शादी करना चाहेगा, और वो लोग ये रिश्ता तोड़ देंगे। मिस्टर फू बोलता है, तब भी वह न माने, शादी करवा दी तो फ्रेंड बोलता है, ट्राई करने में क्या जाता है। फ्रेंड की बात मानकर मिस्टर फू नॉर्मल कपड़े पहनकर सु फैमिली में जाता है। मॉम सोचती है, यह तो बिल्कुल गरीब है और जाने क्या कचरा लेकर आया है हमारे घर पर। जुबैन उसकी तरफ देखती है, उसे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। मॉम पूछती है, तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है और तुम्हारा शहर में कहाँ पर घर है? मिस्टर फू बोलता है, मेरी फैमिली पुराने घर पर ही रह रही है, हमने अभी सिटी में घर नहीं लिया है। तभी जिया सबको चाय देने आती है तो मिस्टर फू उसको देखते ही रह जाता है। मिस्टर फू बोलता है, मेरे दादाजी ने जैसा बताया था, फू और सु फैमिली में शादी का प्रॉमिस किया गया था। मॉम बोलती है, वह प्रॉमिस भूल जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। उन बूढ़ों ने तो मजाक में बोला होगा, और मैंने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाला है और उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी आज तक। वह तुम्हारी जैसी गरीब फैमिली में कैसे रहेगी बेचारी, वह वहाँ पर नहीं रह पाएगी। मिस्टर फू बोलता है, आपको शादी नहीं करनी तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जिया बोलती है, मैं सिर्फ फैमिली की छोटी बेटी हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? मॉम बोलती है, तू ये क्या ड्रामा कर रही है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? जिया बोलती है, मुझे लगता है ये इंसान बहुत अच्छा है, मैं तो इसी से शादी करूंगी। और मन में सोचती है, फैमिली ने मुझे बहुत परेशान किया है, मेरे साथ हर एक चीज में जबरदस्ती करते हैं, ये अच्छा मौका है यहाँ से निकलने का। वो सोचती है, क्या पता मिस्टर फू इस मैरिज के लिए राजी हो जाए तो ये जबरदस्ती की शादी नहीं मानी जाएगी। तभी मिस्टर फू बोलता है, मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ। जिया बोलती है, मेरा थोड़ा काम बचा है, मैं उसको करके आती हूँ, प्लीज तुम मेरा थोड़ी देर वेट कर लो। मिस्टर फू ओके बोलकर बाहर चला जाता है। मॉम बोलती है, तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है, तुझको तो गोई पसंद है तो तू मिस्टर फू से कैसे शादी कर सकती है? जिया बोलती है, मैंने गोई से ब्रेकअप कर लिया है। जुबैन बोलती है, बहन तेरा दिमाग तो सही है, तू इतने सालों से गोई के साथ थी। जिया मन में सोचती है, गोई पिछले 2 सालों से मेरे साथ है, लेकिन उसने मुझसे छुपकर मेरी सिस्टर जुबैन के साथ अफेयर रख। फिर वह बोल देती है, तुम्हारा उसके साथ अफेयर है। जुबैन मॉम से शिकायत करने लगती है। मॉम सोचती है, मिस्टर फू तो बहुत गरीब है, उससे अच्छा तो गोई है। ये सोचकर मॉम बोलती है, जिया अगर तुमको मिस्टर फू पसंद आ गया है तो तुम उसके साथ ही शादी कर लो। जिया कहती है, ठीक है मैं कर लूंगी, पर मुझे गिफ्ट्स दे दो। मॉम बोलती है, गिफ्ट देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हमने सारा पैसा बिजनेस में लगा रखा है। जिया बोलती है, आपके पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी और बहुत सारे घर हैं, आप क्या चाहती हैं, मैं शादी कर लूं और शादी करने के बाद मेरे पास रहने के लिए घर भी ना हो? मॉम बोलती है, शादी के बाद तुम अपने पति के घर में रहना।
जिया ड्रामा करने लगती है। शादी के बाद मुझको तो सड़क पे रहना पड़ेगा, क्यों ना गोई से ही शादी कर लूं। जुबेन परेशान होने लगती है। मॉम गुस्सा होकर कहती है, चल ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला घर तुमको दे देंगे। उसके बाद जिया अपना सारा सामान लेकर बाहर जाती है। मिस्टर फू बोलता है, क्या तुम पर इतना सामान है? जिया बोलती है, हाँ, मुझ पर बस इतना ही सामान है। मिस्टर फू बोलता है, मुझे ये लग रहा है वो लोग तुमको पसंद नहीं करते हैं। उन लोगों ने तुमको क्या अडॉप्ट किया था? जिया बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब मॉम मुझसे प्रेग्नेंट थी तो फैमिली वालों को लगा बेटा होगा, बेटी हुई, इसलिए सब लोगों को बहुत बुरा लगा। इसीलिए बचपन से ही मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। मिस्टर फू बोलता है, तुमको पहले ही बता देता हूँ, शादी करने के बाद तुमको वो सब नहीं मिलेगा। जिया बोलती है, मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझको तो बस आजादी चाहिए इस घर से। सो फैमिली वाले मुझको नौकर बनाकर रखते हैं। यहाँ पर मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इन लोगों से। शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहूंगी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और शादी का सर्टिफिकेट ले आते हैं। तभी गोई दौड़ता हुआ आता है और जिया को पकड़ने लगता है। अरे, मैंने तुझे कितना ढूंढा, तू कहाँ गायब हो गई थी? जिया खुद को छुड़ाती है और कहती है, तमीज से पेश आओ। मिस्टर फू पूछता है, ये कौन है भाई? गोई बोलता है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तू कौन है? जिया कहती है, तुम एक्स बॉयफ्रेंड हो, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। फिर मिस्टर फू का हाथ पकड़कर बोली, मेरी शादी हो गई है और ये मेरा हस्बैंड है। गोई को यकीन नहीं होता। जिया सर्टिफिकेट दिखाती है, आगे से मुझसे दूर रहना। तुझे लगता है मुझे तुम्हारे और बहन जुबेन के अफेयर के बारे में पता नहीं? अगर अभी नहीं गए तो मैं जुबेन को बुला लूंगी। गोई डरकर भाग जाता है। जिया मिस्टर फू से कहती है, सॉरी, उस नमूने का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। मिस्टर फू मुस्कुराता है, मुझे तुम पर भरोसा है। जिया बोलती है, थैंक यू, तुमने सो फैमिली से निकलने में मेरी इतनी मदद की, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो कभी भी मुझसे डिवोर्स ले लेना, मैं तुम्हें कंपनसेशन भी सेट कर दूंगी। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। मिस्टर फू कहता है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं। जिया पूछती है, तो फिर क्या चाहिए? वो हंसकर बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम शादी की सारी जिम्मेदारी। जिया हैरान हो जाती है। मिस्टर फू फिर मजाक में कहता है, मजाक कर रहा था, चलो पहले घर चलें। वो जिया को कार के पास ले जाता है। उसके दोस्त वांग ने कार बदल रखी थी और बोलता है, हेलो सिस्टर इन लॉ। जिया चौंक जाती है। मिस्टर फू कहता है, ये मेरा दोस्त वांग है। जिया उससे हाथ मिलाती है। वांग कहता है, सिस्टर इन लॉ, तुम तो सुपर ब्यूटीफुल हो, भाई की तो लॉटरी लग गई। मेरी बॉडी देखो ना, मेरी भी किसी लड़की से सेटिंग करा दो। मिस्टर फू कर उसका मुंह पकड़ता है और पीछे धकेलता है। जिया से कहता है, इसे माइंड मत करना, मैं इसे ठीक से जानता भी नहीं। पकड़कर कार में बिठाता है और जिया को एक जगह ले जाता है। वांग बोलता है, भाई क्या तू सच में सिस्टर इन लॉ को इस सस्ती जगह पर रखेगा? मिस्टर फू कहता है, तो क्या करूं, वरना अपनी असली पहचान बता दूं? जिया कहती है, मिस्टर फू, तुमने मेरी इतनी मदद की, मेरे साथ इस फैमिली के घर में ही रह लो। वो मना करता है, नहीं नहीं। जिया पूछती है, तो कहाँ रहोगे? मिस्टर फू कहता है, हाँ, मेरा रहने को घर कौन सा है? वांग चिल्लाता है, तुम तो सेंट्रल यूनिट में रहते हो। जिया एकदम हैरान, सेंट्रल यूनिट? वो तो बहुत महंगी जगह है, वहाँ का रेंट भी लाखों में होता होगा। मिस्टर फू वांग का गला दबाता है। वांग कहता है, सिस्टर इन लॉ, वहाँ जगह सुपर सस्ती है, भाई का तो पुराना सा घर है पास में। जिया बाय बाय कहकर चली जाती है। अगले सीन में मिस्टर फू को ब्लैक ड्रेस में बॉडीगार्ड्स के साथ देखते हैं। वो सभी के साथ फू ग्रुप की ब्रांच में घुसता है। वहाँ लोग फुसफुसा रहे हैं, प्रेसिडेंट तो हमेशा मेन ब्रांच में रहते हैं, आज यहाँ क्या करने आए? रूमर्स सही थे, प्रेसिडेंट सुपर हैंडसम है, इतनी कम उम्र में इतने अमीर। मिस्टर फू को उसकी दादी का वीडियो कॉल आता है। दादी कहती है, बेटा, तूने सो फैमिली की उस क्यूट लड़की से शादी कर ली ना, उसे मुझसे कब मिलवाने लाओगे? मिस्टर फू सोचता है, वो तो मुझे डिवोर्स देने की प्लानिंग कर रही थी, और कहता है, अभी नहीं दादी, क्योंकि मैं उसके सामने गरीब बनकर प्रिटेंड कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जिया कंपनी में है। वो कहती है, हाँ, मैं बहुत ड्रामा ऑनलाइन करना चाहती हूँ ताकि सो फैमिली से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दूं, लेकिन अब इससे जल्दी हो गया तो इसी का फायदा उठाती हूँ। रिजाइनेशन लेटर कैंसिल करके बोलती है, अगर मुझे फायर करना है तो ठीक, लेकिन सैलरी तो देनी पड़ेगी। जुबेन कहती है, तुमने रूल्स तोड़े हैं, सैलरी नहीं मिलेगी। वैसे भी मॉम ने तुझे वो कचरा घर दे दिया ना। जिया बोलती है, कंपनी और घर के मामले अलग रख, तुम मुझसे हमेशा सब छीन लेती हो, अब सैलरी भी ना दोगी? बचपन से मैं घर के सारे काम करती आई हूँ, ऊपर से कंपनी में इतनी कम सैलरी, क्लीनिंग स्टाफ को इससे ज्यादा मिलती है। जुबेन कहती है, फैमिली का ध्यान रखना तेरा फर्ज है। जिया चिढ़कर बोलती है, मैं ही तुम्हें फैमिली समझती आई, तुमने तो मुझे नौकरानी समझ रखा था।
नौकरानी की सैलरी से मॉम ने जो घर दिया उससे बेहतर घर खरीदा जा सकता था। जुबिन कहती है ठीक है, थोड़ी सी सैलरी दे दूंगी। तभी मिस्टर फू आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हारी बातें सुन ली, मेरा एक दोस्त लॉयर है, वो तुम्हारे लिए केस लड़ सकता है। आखिर सो कंपनी वाले बिना वजह सैलरी काट रहे हैं। लॉयर का नाम सुन जुबिन डर जाती है और कहती है ठीक है, हम फैमिली जो ठहरे सैलरी मिल जाएगी। जिया बोलती है नहीं, मैं लॉयर को बुलाऊंगी, वही सैलरी दिलवाएगा। बाहर आकर मिस्टर फू से पूछती है क्या सच में तुम्हारा कोई फ्रेंड लॉयर है? तभी तो पैसे मिलेंगे। मिस्टर फू पूछता है दादी तुम्हारी फोटो मांग रही थी? जिया हाँ कहती है। दोनों सेल्फी लेने लगते हैं, धीरे धीरे करीब आ जाते हैं और ढेर सारी फोटोज खींचते हैं। मिस्टर फू पूछता है सो कंपनी से रिजाइन करने के बाद तुम्हारे क्या प्लान है? वो कहती है मैं एक ग्रुप में इंटरव्यू देने जाऊंगी, सुना है वहाँ की सैलरी बहुत अच्छी है। वैसे तुम मेरे घर डिनर के लिए आओगे ना? मैं नए घर में शिफ्ट हुई हूँ और तुमने मेरी इतनी मदद की है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर से जाना चाहती हूँ, तो हम दोनों कैसे जाएंगे? वो कहता है मैं तुम्हें ले चलूंगा। और मन ही मन सोचता है भले ही मैंने कभी इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं चलाया, लेकिन मोटरसाइकिल के साथ तो बहुत खेला हूँ, दोनों एक जैसे ही होते हैं ना। फिर वो उसे स्कूटर पर बिठाकर ले जा रहा। वो सोच रही थी ये कितना हॉट और हैंडसम है, मेरा टूटा फूटा स्कूटर भी इतने अच्छे से चला रहा है। कहता है मुझे अच्छे से पकड़ लो, आगे ढलान आने वाली है, गिर मत जाना। वो थोड़ा नर्वस होकर पकड़ती है, लेकिन वो उसके हाथ पकड़कर उसके पेट पर रख देता है। वो मुस्कुरा देती है। तभी ट्रैफिक पुलिस वाला उन्हें रोक लेता है। झटका लगता है दोनों को। पुलिस वाला कहता है अरे दो लोग स्कूटर पर नहीं जा सकते, फिर वार्निंग देकर चला जाता है आगे से ऐसा मत करना। कहता है जब इससे नहीं जा सकते तो पैदल चलना पड़ेगा। मिस्टर फू उसे स्कूटर से भेज देता है, तुम जाओ, मैं बाद में पैदल आ जाऊंगा। और सोचता है बुरी से बुरी सिचुएशन में भी वो सैड नहीं होती, कितनी कमाल की है। फिर वो उसके घर पहुंचता है। नोटिस करता है कि जिया ने कम चीजों में भी घर को इतना अच्छा डेकोरेट किया है और साफ सुथरा रखा है। वो उसे पानी देती है और कुकिंग करने चली जाती है। कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो हैरान हो जाती है, क्या तुम्हें कुकिंग आती है? कहता है हाँ, मेरे डैड ने बचपन से वेजिटेबल्स धोना सिखाया था। वो कहते थे अगर कुकिंग न सीखी तो शादी भी नहीं होगी, लेकिन अब तो मेरी तुमसे हो गई। वो शर्मा जाती है और जाने लगती है, लेकिन फिसल कर गिरने वाली होती है। तभी वो उसे पकड़ लेता है। वो नर्वस होकर दूर हो जाती है और सोचती है कितना ज्यादा हैंडसम है ये। कहता है तुम जाकर रेस्ट करो, मैं खाना बना लूंगा। वो पूछती है अरे नहीं। वो कहता है हम कपल है ना, इसमें क्या गलत है, ये तो सपना थोड़ी ना है। और उसे रेस्ट करने भेज देता है। फिर असिस्टेंट को मैसेज करता है सबसे पहले एक बैटरी कार खरीदो। मैनेजर सभी एम्प्लॉय को समझा रहा था, शहर के सबसे रिच आदमी आने वाले हैं, सब अच्छे से परफॉर्म करना। कार आते ही सब ग्रीट करने लगे, हेलो प्रेसिडेंट। लेकिन मिस्टर फू कार लेकर आगे निकल जाता है। बेचारे सबका तो मजाक बन गया। मिस्टर फू असिस्टेंट से कहता है मैंने तो तुम्हें इलेक्ट्रिक कार खरीदने को कहा था ना। फ्रेंड कहता है इलेक्ट्रिक कार तुम सिस्टर इन लॉ के लिए बोल रहे हो ना। फिर मिस्टर फू वांग के साथ शॉप पर जाता है। शॉप वाला ऊपर से देखकर कहता है तुम तो रिच लगते हो, फिर टूटी फूटी गाड़ी क्यों खरीद रहे हो? मिस्टर फू को एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत पसंद आता है। कहता है मैं यही ले रहा हूँ। फिर उसी व्हीकल से जा रहा था। फोन में चेक करता है घर अभी भी 10 किलोमीटर दूर है। काश पहले पता होता तो वांग को छोड़ने को बोलता। जिया एक बार में एक आदमी उसके पास आता है। वो मिस्टर फू को कॉल करती है, हेलो हनी, तुम मुझे कब पिकअप करने आ रहे हो? मैं बार में हूँ। वो कहता है अभी आता हूँ। उस आदमी से कहती है सुना, मेरा हस्बैंड मुझे पिकअप करने आ रहा है। वो चला जाता है। फिर वो ड्रिंक कर रही थी लेकिन टल्ली हो जाती है, गिरने वाली थी। तभी मिस्टर फू दौड़ कर आता है और उसे पकड़ लेता है। वो कहती है तुम आ गए। कहता है तुम इतनी टल्ली क्यों हो गई? कहती है क्योंकि मैंने अपने रिश्ते तोड़ दिए ना, इसलिए बहुत खुश हूँ, अब आजाद हूँ। वो कहता है चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। उसे उठाकर ले जाता है। घर पहुँचते ही कहती है थैंक यू मिस्टर फू, बार में मुझे बचाने के लिए। कहता है फोन पर तो तुम मेरा नाम नहीं ले रही थी। वो नर्वस हो जाती है, मुझे जल्दी नीचे उतारो। उतारते ही वो कूद कर गिर जाती है और उसे भी अपने साथ ले गिराती है। दोनों बेड पर गिरते हैं। वो नींद में उसे हटा रही थी, लेकिन जैसे ही वो उठता है एक्सीडेंटली फिर ऊपर गिर जाता है। इससे दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। दोनों हैरान रह जाते हैं। कहता है सॉरी सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन टल्ली वो उसके कपड़ों में झांकने लगती है, बॉडी देखकर ब्लश करने लगती है। वो नर्वस होकर भाग जाता है। वो सोचती है वो कितना हैंडसम है। मिस्टर फू बाहर आकर खुश होता है
लेकिन देखता है कि लड़कों के शूज रखे हैं। मॉर्निंग में वो उठकर आती है। गुड मॉर्निंग, तुम कल रात भर जागते रहे क्या? कहता है नहीं, थोड़ा सो गया था, ये सूप पी लो। वो कल रात के लिए माफी मांगती है। कहता है फिर क्या हुआ, हम लीगल कपल हैं, बाहर अच्छा नहीं लगता, आगे बार में ड्रिंक करने मत जाना। वो पूछती है तुम्हारा फ्रेंड कब फ्री होगा, उसने कंपोजिशन में मदद की थी तो उसे ट्रीट देनी है। मिस्टर फू कहता है वो मेरे कहने पर एकदम फ्री हो जाएगा। वो हैरान, फिर कहता है मेरा मतलब है तुम्हारे घर पर लड़कों के शूज क्या कर रहे हैं? वो कहती है यहाँ का नेबरहुड अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने जानबूझकर घर पर लड़कों के शूज रखे हैं ताकि किसी को लगे कि कोई लड़का भी यहाँ रहता है, मेरी सेफ्टी के लिए। मिस्टर फू कहता है तो फिर मेरे शूज यहाँ रख लो। वांग कॉल करता है, ब्रो क्या हुआ? कहता है क्या कहा तुमने, उस घर से निकलना होगा? वांग कहता है ब्रो तुम क्या बोल रहे हो? मिस्टर फू कहता है अरे यार, रेंट वाले ने बोला घर खाली करो। जिया कहती है तुम परेशान मत हो, तुम मेरे साथ रह सकते हो। वो कहता है सच में, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वो कहती है मुझे क्यों होगी, तुमने तो कहा हम लीगल कपल हैं। वो खुश हो जाता है, अपना छोटा सा बैग लेकर आता है। वो सोचती है इस बेचारे के पास तो सिर्फ इतना ही सामान है, मेरा भी इससे ज्यादा नहीं था, लगता है इसकी लाइफ भी मुझसे ज्यादा बर्बाद हो चुकी है। कहती है घर में सिर्फ 2 रूम है, मैं मेन बेडरूम में रहती हूँ, तुम दूसरे वाले में शिफ्ट हो जाओ। कहता है अब से मैं तुम्हें रेंट दे दूंगा। वो कहती है ठीक है, आगे से जो भी खर्चा होगा हम दोनों बांट लेंगे। ऐसा करते हैं, शादी का 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर इस टाइम के बीच में तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो मुझे बता देना, हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। फिर वो मैरिज एग्रीमेंट बनाती है और वो साइन कर देता है। इधर ग्रैंड माँ उनकी फोटो देख रही होती है। कहती है पहले मुझे लगा था ये सो फैमिली की बेटी मेरे ग्रैंडसन के लायक नहीं, लेकिन ये तो काफी अच्छी इंसान लगती है। बटलर को कहती है मिस्टर फू को बोलो उसके लिए रिंग खरीद के दे। मिस्टर फू कहता है हमने अभी तक शादी की रिंग्स नहीं खरीदी है। जिया कहती है नहीं, इसकी जरूरत। वो कहता है वेडिंग रिंग से तो लोग जल्दी बात नहीं करेंगे और मुझे फैमिली मेंबर्स को भी एक्सप्लेन करना है। जिया भी सोचती है अगर मैं वेडिंग रिंग पहनूंगी तो लड़के मेरे आसपास नहीं भटकेंगे, ये तो सही है, और वो मान जाती है। फिर दोनों एक मॉल में आते हैं। वो सोचता है यहाँ का सामान तो काफी सस्ता लग रहा है, पता नहीं क्वालिटी अच्छी होगी भी या नहीं। जिया को एक वेडिंग रिंग पसंद आती है। वो पे करने लगी थी तो कहता है रुको मैं पे करूंगा, लेकिन मेरे पैसे फंड्स और स्टॉक्स में लगे हैं तो बाद में दे दूंगा। जाते हुए मैनेजर और बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है। मैनेजर भागकर आता है, ये वाली रिंग पैक कर दो, सबसे महंगी डायमंड वाली होनी चाहिए। दोनों जा रहे थे तभी वहाँ गोई आ जाता है। तुमने इस पुअर से शादी की, ये तो वेडिंग रिंग भी तुम्हारे लिए अफोर्ड नहीं कर सकता। जिया कहती है हमारा तो कब का ब्रेकअप हो गया, तुम मेरे मामलों में मत पड़ो। गोई कहता है ये लड़का सिर्फ हैंडसम दिखता है, उसके अलावा इसके पास कुछ नहीं, तुम इसके साथ हैप्पी कैसे रहोगी? मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छी लाइफ दूंगा। जिया कहती है पैसे होने का क्या फायदा, तुम बेकार इंसान हो जिसे रिपेयर भी नहीं किया जा सकता, और मिस्टर फू को लेकर जाने लगती है। लेकिन गोई उसका हाथ पकड़ लेता है। अकेले में बात करते हैं। मिस्टर फू उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है। गोई गुस्से में आ जाता है, घूंसा मारने वाला था, लेकिन मिस्टर फू एक हाथ से रोक देता है। वो तो उसे बहुत कैजुअली हैंडल कर रहा था। जिया कहती है चलते हैं यहाँ से। जैसे ही जाने लगे गोई पीछे से अटैक करने वाला होता है, लेकिन मिस्टर फू लात मारकर उसे उड़ा देता है। वो कहती है तुम ठीक तो हो ना? गोई को दोबारा हिम्मत नहीं होती, वो भाग जाता है। जिया कहती है सॉरी, मेरी वजह से तुम इतना परेशान हुए। कहता है कोई बात नहीं, हम हस्बैंड वाइफ है ना, तुम्हें बुली करने वाले को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी वो देखता है कि एक कपल एक ही बोतल से ड्रिंक कर रहे हैं। वो भी वही वाली कपल ड्रिंक ले आता है जिसमें 2 स्ट्रॉ लगे। दोनों एक साथ पीने वाले होते हैं, लेकिन उनका सिर टकरा जाता है। कहता है तुम ठीक तो हो ना? लेकिन वो सोच रही थी ये कितना हैंडसम है। इधर फ्रेंड भागा आता है, अच्छा मैं पहले ही आ गया, प्रेसिडेंट की वाइफ के साथ खाना खाना है, सब अरेंजमेंट्स कर लिए। तभी मिस्टर फू जिया को लेकर आता है। वो कहती है सॉरी लॉयर, हम लेट हो गए। वो मैडम बोलने वाला था, लेकिन मिस्टर फू उसे घूरता है। फिर वो बात पलट देता है और सोचता है मिस्टर फू ने मुझे उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखने को कहा है। वो लोग बैठने लगे। मिस्टर फू चेयर पीछे करता है। लॉयर कहता है तुम बैठो, लेकिन वो कहता है नहीं नहीं तुम बैठो। जिया पूछती है तुम दोनों क्या कर रहे हो? मिस्टर फू उसे घूरता है तो लॉयर डर के बैठ जाता है। बेचारे के पसीने छूट रहे थे, सोच रहा था पता नहीं प्रेसिडेंट मेरे साथ क्या करेगा। जिया पूछती है लॉयर तुम्हें क्या इतनी गर्मी लग रही है? वो कहता है हाँ बहुत ज्यादा, और पानी उठाकर अपने मुंह पर फेंक देता है। जिया उसकी हरकत देखकर हैरान हो जाती है, जल्दी से टिश्यू देती है और कहती है मेरे हस्बैंड ने बताया कि तुम दोनों कॉलेज क्लासमेट थे। लॉयर हैरान, लेकिन कहता है हाँ हाँ मिस्टर फू मेरे फ्रेंड ही है। जिया कहती है मैं तुम्हारी बेटी के लिए गिफ्ट ले आई हूँ। लॉयर एकदम हैरान हो जाता है, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, बेटी कहाँ से आएगी? वो मिस्टर फू को देखता है जो घूर रहा है, जल्दी से कहता है
है हाँ हाँ हाँ, मैं अपने बच्चों की तरफ से तुम्हारा थैंक यू करता हूँ। मिस्टर फू खाना खाने लगा था तो वो स्पीड से खाने लगा। लॉयर उन्हें बाय कहकर चला गया। जिया पूछती है क्या हुआ, तुम आज खुश नहीं लग रहे। कहता है कुछ नहीं, मेरी फ्रेंड्स के साथ ज्यादा बनती नहीं। तभी उसके डैड का कॉल आता है। वो कहते हैं नालायक, तूने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। अगर तेरी ग्रैंडमा ने ना बताई होती तो मुझे और तेरी मॉम को पता ही ना चलता। कहता है डैड, क्योंकि आप मॉम के साथ ट्रिप पे गए थे। डैड कहते हैं हम वापस आ रहे हैं, अपनी डॉटर इन लॉ को हमसे मिलवाने ले आना, उसका दिल जीतना है ना, तो उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। वो जिया को बताता है मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं। वो हैरान, मुझसे? कहता है एग्रीमेंट पता है ना। वो कहती है चिंता मत करो, मैं वाइफ का रोल बहुत अच्छे से प्ले करूंगी। फिर बताती है मैं कल फू ग्रुप में इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। वो कहता है मुझे पहले क्यों नहीं बताया। कहती है क्यों, तुम क्या मेरी बैकडोर एंट्री करवा देते। जैसे ही जिया इंटरव्यू के लिए जाती है वही मैनेजर रिसेप्शन पर होता है। उसके आगे झुकने लगे थे लेकिन वो उनके पैर पर पैर रख देता है। सब उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। असल में मिस्टर फू ने पहले ही सबको बता दिया था। इंटरव्यू लेने वाले उसके बैठते ही खुद खड़े हो गए और उल्टा अपना इंट्रोडक्शन देने लगे। लेकिन फिर होश आया कि इंटरव्यू लेना है, देना नहीं। जिया बताती है मैंने सु कंपनी में 2 साल डिजाइनर का काम किया है। वो क्लैपिंग करने लगता है बहुत बढ़िया, हमारी कंपनी में तुम्हारी जरूरत थी, बताओ कितनी सैलरी चाहिए। वो कहती है 5,000, वैसे 3,000 भी ठीक। लेकिन इंटरव्यू वाला कहता है 30,000, अगर कम लगे तो और बढ़ा देंगे। वो बहुत खुश हो जाती है। कॉल करके अपने हस्बैंड को बताती है अब साथ में डिनर करेंगे। मिस्टर फू जल्दी से प्रेसिडेंट वाले कपड़ों से नॉर्मल कपड़ों में बदल जाता है। उसका असिस्टेंट कहता है बॉस आपकी मीटिंग है, कहाँ जा रहे हो। कहता है ग्रोसरी खरीदने। जब वो घर आती है मिस्टर फू खाना बना रहा था। कहती है तुम तो सच में बहुत औसम हो। कहता है मेरे डैड ने बताया था लड़की का दिल जीतने के लिए पहले उसके स्टमक को पटाना पड़ता है। वो ब्लश करने लगती है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है तुम अपनी कंपनी छोड़कर फू ग्रुप में जॉब करने चली गई, तुम्हें शर्म नहीं। फू ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी तुम्हें कभी सिलेक्ट नहीं करेगी, बाद में रोती हुई हमारे पास आओगी। वो फोन काट देती है। कहती है अगर तुम्हारा मूड खराब हो तो मुझे बता दिया करो, हम फैमिली हैं। कहता है हाँ वाइफ। वो कहती है पर हमने तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना। कहता है जब तक कॉन्ट्रैक्ट है तब तक तो वाइफ हो ना, अब से तुम भी मुझे हस्बैंड बोलो। लेकिन फिर दोनों जल्दी से भागते हैं क्योंकि सब्जी जल रही थी। नेक्स्ट सीन में वो नहाकर आता है। सोचता है ग्रैंडमा का बिल्कुल सही टाइम पर वीडियो कॉल आया। जिया से कहता है वाइफ क्या तुम सो गई। वो जल्दी से अपने इनरवियर अंदर छुपा देती है और गेट खोलती है। उसकी हॉट बॉडी देखकर एकदम हैरान हो जाती है। पूछता है कहाँ देख रही हो। मेरी ग्रैंडमा की वीडियो कॉल है, अगर बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं। और जाने लगा लेकिन वो उसे पकड़कर बेड पर बिठा लेती है। फिर ग्रैंडमा के सामने कपल होने का नाटक करने लगते हैं। ग्रैंडमा कहती है सुना है इसने हमारी कंपनी ज्वाइन की है। वो बात टाल देता है। सोचता है ग्रैंडमा अभी मेरा भांडा फोड़ देगी। ग्रैंडमा जिया से कहती है अगर इसने तुम्हें बुली किया ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं इसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। अभी भी मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और हाँ अपना नंबर दे देना, हर बार इस नालायक के फोन पर थोड़ी ना फोन करूंगी। चलो अब तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करती, तुम यंग लोग थोड़ा केयरफुल रहना। और कॉल काट देती है। दोनों शर्मा रहे थे। जिया कहती है मुझे ग्रैंडमा बहुत पसंद आ गई, वो मुझे मेरी विलेज वाली ग्रैंडमा की याद दिलाती है। पूछता है तुम बचपन में विलेज में रहती थी। कहती है हाँ, मेरी माँ मुझसे बहुत नफरत करती थी, मेरे पैदा होते ही मुझे ग्रैंडमा के घर छोड़ दिया। मेरी ग्रैंडमा ब्लाइंड और डेफ थी लेकिन मुझे खुश रखने में अपना बेस्ट देती थी, पर मैं बहुत छोटी थी जब वो मुझे छोड़कर चली गई। और रोने लगती है। कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। उसके आंसू साफ करता है। फिर अपने हाथ में कुछ दिखाता है। बताओ इसमें क्या होगा। उसमें वेडिंग रिंग निकलती है। वो हैरान हो जाती। वो उसे रिंग पहनाने लगता है। जिया को पता भी नहीं कि वो रिंग्स 30 मिलियन की है। वो रिंग पहनाकर किस कर देता है। वो सोचती है मेरा हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। वो सोचती है ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे टीवी शो में दिखाते हैं। वो दूसरी रिंग आगे करता है लेकिन वो अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। वो उसे झांक कर देखने लगा लेकिन तभी उसका हाथ कहीं रख दिया जाता है। इससे पहले वो ब्लैंकेट के नीचे झांकता जिया उसे रोकने लगती है। गलती से वो उसके ऊपर गिर जाती है और मिस्टर फू की गर्दन पर किस हो जाता है। दोनों हैरान रह जाते हैं। वो उसे पकड़कर कहता है तुम जानबूझकर खुद को मेरी बाहों में गिरा रही हो क्या। वो कहती है छोड़ो मुझे। एक्सीडेंटली उसके कपड़े खुल जाते हैं। वो
जल्दी से बंद करने लगती है। सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। वो कहता है मुझे रिंग तो पहना दो। वो जल्दी से पहना देती है, लेकिन वो उसे पकड़कर उसके फोरहेड पे किस कर देता है। वो नर्वस हो जाती है और कहती है मैं सो रही हूँ, गुड नाइट वाइफ बोलकर उसके फोरहेड पर फिर किस करता है और चला जाता है। मॉर्निंग में असिस्टेंट उसे देखकर घबरा जाता है, लेकिन नोटिस करता है कि बॉस बहुत अच्छे मूड में है। मिस्टर फू कहता है मेरी वाइफ ने मेरे लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाया है। मेरी वाइफ तो मुझसे बहुत प्यार करती है। असिस्टेंट सोचता है कंपनी में 5 स्टार शेफ खाना बनाते हैं और इनकी वाइफ को इनके भूखे होने की फिक्र हो रही है। जिया जॉब करने फू ग्रुप आती है, लेकिन सारे एम्प्लॉय बातें कर रहे थे। इसे तो सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस है, जरूर बैकडोर से एंट्री ली होगी। एम्प्लॉय गर्ल कहती है ये एड्रेस पर होटल में ड्रेस डिलीवर करके आनी है, तुम जल्दी से कराओ। जिया चली जाती है, लेकिन वो गर्ल्स बातें करने लगती हैं। उस कस्टमर को डील करना बहुत मुश्किल है। ऊपर से जिस होटल में जा रही है वहाँ सिर्फ रिच और नोबल लोग जाते हैं, इससे एंट्री भी नहीं मिलेगी। जिया ड्रेस लेकर जाती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर फू अपने फ्रेंड और बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ एंट्री करता है। जिया उधर देखने लगती है और सोचती है ये मेल स्टार कौन है, इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। मिस्टर फू ने सनग्लासेस लगा रखे थे। जैसे ही वो उसे देखता है हैरान हो जाता है और वांग को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। अंदर आकर कहता है तेरी सिस्टर इन लॉ यहाँ है, होटल वालों को बोलो उसकी सेफ्टी का ध्यान रखें। लात मारकर भगाता है। जिया अंदर जाने लगी थी। सिक्योरिटी गार्ड रोकता है, प्लीज अपना फेस स्कैन करो। वो स्कैन करती है, लेकिन वो कहते हैं तुम मेंबर नहीं हो। तभी होटल का मैनेजर आता है, आप अंदर चली जाइए। वो कहती है पर ये सिस्टम बोल रहा है कि मैं नहीं जा। मैनेजर कहता है अब इसका काम तमाम करता हूँ। अपने हाथ ऊपर करके सिस्टम को उखाड़ फेंकता है। अब तो जा सकती हो ना। जिया एकदम हैरान, सोचती है इतने बड़े होटल का मैनेजर होकर टॉप वीआईपी को ट्रीट करना पड़ रहा है। जिया सोचती है उन्होंने होटल नंबर तो बता दिया, लेकिन क्लाइंट का रूम नंबर नहीं। मैनेजर से पूछती है। वो कहता है ये ड्रेस मैं डिलीवर कर दूंगा, आप बस बैठकर स्नैक्स खाइए। ड्रेस पकड़कर ले जाता है। जिया सोचती है ये होटल वाले इतनी अच्छी सर्विस देते हैं, बिना पैसे खर्च के इतना एंजॉय कर सकती हूँ, और खुश हो जाती है। लेकिन वहाँ जुबेन मिल जाती है। कहती है तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो यहाँ आ गई? अब तुम्हारी किसी और से शादी हो गई ना, गोई से दूर रहना। जिया कहती है इतनी घटिया जोक मत मारो। जुबेन कहती है फिर तेरे पुअर हस्बैंड के पास इतने पैसे तो नहीं होंगे जो तुझे यहाँ ले आए। जिया उल्टा उसकी इंसल्ट कर देती है। तुम क्या गोई की मिस्ट्रेस बनना चाहती हो? मुझे तो वो नमूना गोई चाहिए भी नहीं, वो तुम्हारे साथ ही सूट करता है। जुबेन पूछती है फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? जिया कहती है ये होटल तुम्हारा है क्या? मैं काम के लिए आई हूँ। जुबेन उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही। जिया उसे गोई की रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें वो बोल रहा था तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत पुअर है, अच्छा होगा मेरे पास आ जाओ, मैं अच्छी लाइफ दूंगा। जुबेन हैरान। गोई आकर कहता है उसकी बातों में विश्वास मत करो, इसने रिकॉर्डिंग एडिट करवाई है। जुबेन उसका हाथ पकड़ लेती है। इधर मीटिंग में मिस्टर फू वांग से कहता है नीचे जाकर सब चेक करके आओ। वो कहता है ब्रो क्या जरूरत? मैंने बोला किसी को सिस्टर इन लॉ का ध्यान रखने को। कहता है मैंने बोला है चेक करके आओ। इधर ये लोग जिया के साथ कुछ करने वाले होते, सिक्योरिटी गार्ड आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। वो हैरान, ये क्या हो रहा है? मैनेजर कहता है हमारे होटल में एंट्री के लिए मेंबरशिप कार्ड लगता है, क्या तुम लोग मेंबर्स हो? ऊपर से इतना शोर मचा रहे हो, इनको बाहर ले जाकर फेंक दो, ब्लैकलिस्ट में डाल दो ताकि कभी एंट्री ना हो पाए। सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। जिया तो बिल्कुल हैरान हो गई थी। वो मैनेजर से सॉरी बोलने लगी, लेकिन मैनेजर उल्टा उससे ही माफी मांग रहा था। बोला हम अभी तुरंत आपकी मेंबरशिप दे देते हैं ताकि आप कभी भी हमारे होटल में आ सके। जिया ने कहा नहीं, मैं तो बस यहाँ आई हूँ। मैनेजर ने जवाब दिया आप हमारे होटल में आई, ये तो हमारी किस्मत की अच्छी बात है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमारी पूरी जिम्मेदारी। जिया बहुत खुश हो गई। फिर पूछा तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैनेजर ने बहाना बनाया और तेजी से वहाँ से निकल भागा। जिया खुशी से चहक उठी, अब मैं यहाँ फ्री में आ सकूंगी। वो फौरन फोन लगाने लगी। इधर मिस्टर फू मीटिंग में बैठा था, तभी उसका फोन बजा। बोर्ड मेंबर्स बोले किसकी इतनी हिम्मत, प्रेसिडेंट के सामने फोन बजा रहा है। मिस्टर फू ने कहा मेरा है। सबकी बोलती बंद। उसने फोन उठाया और बोला हाँ हेलो वाइफ। जिया ने कहा कहाँ हो तुम? मुझे फ्री मेंबरशिप मिल गई है, जल्दी आओ खाना खाएंगे। मिस्टर फू खुश हो गया, हाँ मैं अभी आता हूँ। मीटिंग खत्म करके वो चला गया। फिर दोनों होटल जा रहे थे। जिया बोली यहाँ का खाना इतना अच्छा लगा। मिस्टर फू ने कहा अगर इतना पसंद आया तो आगे से आते रहेंगे। जिया बोली मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतनी महंगी मेंबरशिप फ्री मिल गई। वहाँ कपड़े देखते हुए उसने मिस्टर फू का हाथ पकड़ा और उसे एक दुकान में ले गई। बोली यहाँ के कपड़े कितने सस्ते
सस्ते हैं। एक ड्रेस उठाई और उसके ऊपर लगाने लगी। तुम पर कैसी लगेगी? मिस्टर फू बोला, बहुत अच्छी लग रही है। जिया ने वो ड्रेस खरीद ली। फिर मिस्टर फू ने अपना पुराना कपड़ा फेंक दिया, नई ड्रेस पहन ली, सेल्फी खींची और इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। वाइफ ने गिफ्ट किया है। घर जाकर जिया सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी थी। मिस्टर फू भागा आया। क्या हुआ तुम्हें? जिया बोली, अंधेरे में पानी लेने आई थी, पैर ठोकर खा गया। वो बोला, अगली बार बाहर आओ तो लाइट ऑन कर लेना। लाइट जलाई, उसे उठाया, सोफे पर लिटाया और पानी पिलाने लगा। जिया बोली, मैंने तुम्हारी पोस्ट देखी, तुम अपने फ्रेंड्स के सामने इतने ओपनली वाइफ की बात करते हो, डर नहीं लगता फ्यूचर में गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी? मिस्टर फू ने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हें पता है क्या बोल रही हो? मैं चाहता हूँ तुम हमारे रिलेशनशिप के बारे में अच्छे से सोचो। जिया बोली, हम तो पहले से कपल हैं। वो बोला, मुझे इससे ज्यादा चाहिए, डीप रिलेशनशिप। उसे क्लोज किया और किस करने लगा। फिर कहा, मुझे जल्दी नहीं, मैं तुम्हारे रेडी होने तक वेट करूंगा। जिया सोचने लगी, अगर मैं इसके साथ रियल कपल बन गई तो ये तो अच्छी बात ही है ना। कंपनी में गर्ल्स बातें कर रही थी, पता नहीं ये लड़की इतनी लकी कैसे है। होटल में एंट्री मिल गई और क्लाइंट को ड्रेस सफलतापूर्वक डिलीवर भी कर दिया, वरना सिर्फ डायरेक्टर ही ऐसा कर पाते, छोटे एम्प्लॉय नहीं। जिया बोली, तुम लोगों को पता था कितनी प्रॉब्लम्स होंगी तब भी मुझे भेजा? एम्प्लॉय बोले, तुमने तो डिलीवर कर दिया ना। जिया बोली, अगर ना कर पाती तो तुम लोग मुझे जानबूझकर प्रॉब्लम में फंसा रहे थे। कंपनी का लॉस होता तो जिम्मेदारी कौन लेता? एम्प्लॉय बोले, इतना बड़ा ग्रुप एक छोटे ऑर्डर से डूबता नहीं। जिया बोली, लेकिन क्लाइंट के नेगेटिव फीडबैक से कंपनी पर असर पड़ता है। तभी डायरेक्टर आ गई, बोली, तुमने क्लाइंट लियो को ड्रेस दी थी, उन्होंने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। जिया हैरान, मैं तो उससे मिली तक नहीं। डायरेक्टर ने बाकी एम्प्लॉय को डांटा, तुम लोग न्यूकमर पर इतना मुश्किल काम ठोक रहे थे। जिया की तारीफ की और बोली, हमारे वीआईपी क्लाइंट्स के कपड़े सिल्क से बनते हैं, जाओ रॉ मटेरियल चेक कराओ। जिया सिल्क इंडस्ट्री चेक करने गई। रास्ते में लेनिन से मिली। लेनिन बोला, ग्रेजुएशन के बाद तो हम मिले ही नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहता था लेकिन नंबर नहीं था। मिस्टर फू दूर से देख रहा था, जल रहा था। बातों बातों में जिया को पता चला कि लेनिन की ही सिल्क शॉप है। लेनिन बोला, मेरी और भी बहुत सारी शॉप्स हैं। पेरेंट्स कहते हैं अगर कोई पसंद की लड़की मिले तो एक शॉप गिफ्ट में दे दूं। फिर कॉफी के लिए बोला। जिया बोली, नहीं, मुझे काम पे जाना है। वांग आया और बोला, भाई तुम तो काम से आए थे, यहाँ सिस्टर इन लॉ पे नजर रखे हो, जेलस हो? मिस्टर फू भागा, जिया को पकड़ा और बोला, वाइफ। जिया हैरान। लेनिन बोला, सिस्टर इन लॉ मैं भी हूँ। लेनिन हैरान, तुम्हारी शादी हो गई? मिस्टर फू ने रिंग दिखाई। लेनिन बोला, शादी में नहीं बुलाया? जिया बोली, वैसे शादी नहीं हुई, सिर्फ सर्टिफिकेट लिया है। लेनिन पूछा, कहाँ रहती हो? जिया बोली, नॉर्थ सिटी में। लेनिन बोला, वहाँ का एरिया तो बुरा है, तुम जिया के हस्बैंड हो ना, वो हमारे कॉलेज की ब्यूटी क्वीन थी और तुम इससे ऐसे घटिया जगह रखे हो। मिस्टर फू बोलने से पहले जिया ने लेनिन का हाथ पकड़ा और बोली, वो मेरा घर है, मैं वहाँ खुश रहती हूँ। लेनिन हैरान हो गया, तुम्हारा घर मतलब? तुम्हारे हस्बैंड के पास घर भी नहीं है? शादी के बाद तुम्हें इससे कुछ नहीं मिला? जिया बोली, पैसे के कंपैरिजन में मैं लड़के की हाइट और लुक्स देखती हूँ। वांग हंस पड़ा क्योंकि लेनिन की बेइज्जती हो गई थी। लेनिन बोला, अगर मेरी शादी होती तो मैं अपनी वाइफ को 10 लाख का गिफ्ट देता और एक बड़ा सा घर भी। वांग को हंसी आ गई। वो सोच रहा था, इसे पता ही नहीं कि ये शहर के सबसे अमीर आदमी के सामने खड़ा है। जिया बोली, मैं जाना चाहिए। लेनिन बोला, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं, अपना नंबर दे दो। वांग बोला, कोई जरूरत नहीं, हम कार से आए हैं। लेनिन ने पूछा, वो आगे वाली? वांग बोला, नहीं, पीछे वाली। अगले सीन में मिस्टर फू जिया को क्रेडिट कार्ड दे रहा था। बोला, ये मेरी सारी सेविंग्स है, इसमें 1 मिलियन है। लेनिन ने सही कहा, हमारी शादी हो गई लेकिन मैंने तुम्हें अभी तक गिफ्ट नहीं दिया, तुम इसे लेकर अपनी पसंद का घर खरीद लो। जिया हैरान, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मिस्टर फू बोला, मैं बहुत टाइम से सेव कर रहा हूँ ना। जिया लेने से मना कर रही थी लेकिन वो फिर भी कार्ड उसके हाथ में ठूंस दिया। फिर वो उसके क्लोज आने लगा। जिया पीछे हटी और सोफे पर गिर पड़ी। मिस्टर फू उसके ऊपर हो गया और किस करने लगा लेकिन जिया ने उसे धक्का देकर पीछे किया। मैं अभी रेडी नहीं हूँ। वो बोला, ठीक है, मैं फोर्स नहीं करूंगा। जिया वहाँ से भाग आई। सोचने लगी, अगर मैं ऐसे ही रहूंगी तो उसे बुरा तो नहीं लगेगा। फिर झांक कर देखा तो मिस्टर फू ग्रैंडमा से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। ग्रैंडमा बोली, जिया से बात कराओ। मिस्टर फू बोला, वो तो अपने बेडरूम में चली गई। ग्रैंडमा हैरान, तुम दोनों अलग अलग रूम में सोते हो? शादी को इतना टाइम हो गया, क्या तुमने अभी तक वेडिंग नाइट सेलिब्रेट नहीं की? नहीं, ऐसा तो नहीं कि तुम में अच्छा ना हो, मैं तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर से मिलवाऊंगी। चुपचाप इस शहर में आ जाना, मैं तुम्हारा चेकअप करवाऊंगी। मिस्टर फू ने फोन काट दिया। जिया ने उनकी बातें सुन ली थी। सोचने लगी, मतलब मिस्टर फू में कुछ प्रॉब्लम है।
सुबह मिस्टर फू बोला, मैं ग्रैंडमा के शहर जा रहा हूँ, 1 हफ्ते में वापस आऊँ। क्या हुआ तुम्हें? जो बात है क्लियर बोल दो। जिया बोली, तुम्हें अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स की चिंता करने की जरूरत नहीं। आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, कोई ना कोई सोल्यूशन मिल ही जाएगा। वो सोच रही थी इस बेचारे को बहुत बुरा लगता होगा अगर ये उसमें अच्छा नहीं है, मैं तब भी इसे एक्सेप्ट कर लूंगी। फिर बोली, कभी कभी लोगों में थोड़े बहुत लॉज होते हैं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को दिखा देना। मिस्टर फ्यू बोला, क्या तुम मेरी बात कर रही हो? मुझे कौन सी प्रॉब्लम है? जिया सोचने लगी, कैसे बता दूं कि इससे कुछ नहीं होता। बोली, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ तुम्हें ही नहीं बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाते टाइम शर्माना मत। मिस्टर फू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इधर मिस्टर सू यानी जिया के डैड फू ग्रुप में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड रोक रहा था। तभी उन्होंने लेनिन को फू ग्रुप में जाते देख लिया। लेनिन की मॉम से कॉल किया, सोचो तो तुम्हें फू ग्रुप में जॉब मिल जाएगी। जिया बोली, आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? बार बार कॉल करके परेशान क्यों करते हो? डैड मॉम बोले, उसे बोलो मेरी बड़ी पार्टी में आए। जिया मिस्टर फू को बता रही थी, तुम अपना ध्यान रखना, मैं अपनी डैड की पार्टी में जा रही हूँ। मॉम जिया को बोल रही थी, तुम प्रेसिडेंट आओ को बोलकर अपने डैड से डील करवा दो ताकि हमारी सु फैमिली का प्रॉफिट बढ़ जाए। जिया बोली, पर मॉम आपने तो कहा था फैमिली बिजनेस लड़कों पर डिपेंड करता है, मेरे जैसी लड़की सिर्फ घर के कामों के लिए बनी है, मैं भला ऐसे कैसे कर सकती हूँ? और मना करके चली गई। पार्टी में जिया मजे से खा रही थी। तभी आंटी आकर बोली, सुना तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हारा हस्बैंड बड़ा पुअर वर्कर है। इतने में जुबेन आ गई, मेरे साथ चलो, डैड को हेलो बोलो, हमेशा खाती पीती रहती हो, गोई के फैमिली वाले भी यहाँ आए हैं, हमारी इंसल्ट मत करा देना। जिया बोली, सु फैमिली की इज्जत तो सु फैमिली की बड़ी बेटी यानी तुम पर डिपेंड है ना, आखिर तुम ही मॉम डैड की आंखों का तारा हो। जुबेन और आंटी बोली, तेरा हस्बैंड नहीं आया यहाँ? जिया बोली, वो बिजी है। आंटी बोली, पक्का वो डर्टी काम करता है, उस वजह से पार्टी में आने की हिम्मत नहीं हुई होगी। जुबिन बोली, बोल तो ऐसे रही हो जैसे उसके मल्टी बिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट चल रहे हो। फिर आंटी जुबिन की तारीफ करने लगी, इसकी तो कितनी अच्छी फैमिली में शादी हो रही है, इसकी वेडिंग रिंग भी कितनी एक्सपेंसिव है, और जिया तुम अपनी रिंग देखो, इतनी बड़ी है, पक्का फेक ही होगी, भला एक वर्कर एक्सपेंसिव रिंग खरीद भी कैसे सकता है। जिया बोली, आंटी मैंने सुना तुम्हारे हस्बैंड साल के थाउजेंड्स कमाते हैं, तुम्हारी शादी को तो इतने साल हो गए, अभी तक उन्होंने तुम्हारे लिए रिंग नहीं दी, क्यों ना मैं आपको किसी अच्छे आदमी से मिलवाऊं। आंटी बोली, बड़ों से ऐसे बात करेगी? जिया बोली, मैं तो अब मजे से अपना खा ही रही हूँ, तुम ही लोग मुझे बीच में डिस्टर्ब करने आए। फिर जुबेन को एक लड़का अपने पास बुलाता है। जुबेन बोली, मेरी सिस्टर की तो पहले से शादी हो चुकी है, तुम कोई और ढूंढ लो। लड़का बोला, फिर क्या, शादी हो गई तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। वांग बोला, भाई इतनी तेज गाड़ी चला रहे हो, सिस्टर इन लॉ को पता चलेगा कि तुम उसे सरप्राइज देने जल्दी मिलने जा रहे हो तो वो बहुत खुश होगी। जिंग जुबेन की मॉम से बोला, तुम अपनी सेकंड बेटी की शादी मुझसे करा दो। मॉम सोचने लगी, सुना है इस जिंग के 2 बार डिवोर्स हो चुके हैं, लेकिन इसकी फैमिली बहुत पावरफुल है, अगर जिया से शादी हो गई तो उस फैमिली का बिजनेस इम्प्रूव हो जाएगा। जिंग से बोली, उस जिया ने शादी कर ली है, अब वो मेरी बात नहीं मानती। जिंग बोला, मुझे उसके शादीशुदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉम बहुत खुश हो गई। जुबिन सोच रही थी, ये जिंग तो नंबर 1 प्ले बॉय है, अगर जिया से शादी हो गई तो जिया की तो छुट्टी से केक काटने को कहा। जिया सोच रही थी, ये सब क्या चल रहा है, ये तो डैड की बर्थडे पार्टी है। मॉम बोली, ये तुम्हारे हस्बैंड ने गिफ्ट भेजा है। जिया सोचने लगी, हस्बैंड यानी मिस्टर फू ने सरप्राइज के लिए भेजा है। मॉम बोली, आज मेरे हस्बैंड की बर्थडे पार्टी है, लेकिन मुझे एक और अनाउंसमेंट करनी है, मेरी सेकंड बेटी की शादी हो गई है। सब वेडिंग अनाउंसमेंट के लिए तैयार हो गए। जिया एकदम हैरान, मॉम को अचानक क्या हो गया, शादी की अनाउंसमेंट करने से पहले मुझसे पूछा तक नहीं। आंटी बोली, इस मॉम का दिमाग तो पगला गया है, पुअर लड़की की शादी हुई है तब भी ऐसे शो ऑफ कर रही है। सारे गेस्ट पूछने लगे, आखिर जिया का हस्बैंड कौन है? जिया बोली, मॉम पगला गई हो क्या? मॉम बोली, तुझे तो वैसे भी इस पुअर बॉय के लिए फीलिंग्स नहीं है, ये डायमंड रिंग ले ले। लेकिन जिया ने रिंग गिरा दी। सोचने लगी, कैसी मॉम है, पैसों के लिए बेटी का सौदा कर रही है। मॉम बार बार बोल रही थी। जिया बोली, बस करो, मैं शादीशुदा हूँ और मेरा हस्बैंड जिंग नहीं है, मेरी मॉम बूढ़ी हो गई है इसलिए पगला गई है। जिंग बोला, सॉरी एवरीवन, मेरी वाइफ मुझसे गुस्सा हो गई है इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है। उसे फ्लावर बुकेट देने लगा। वाइफ गुस्सा मत करो, मैं माफी मांगता हूँ। जिया सोच रही थी, कितना बेशर्म है, इतने लोगों के सामने झूठ बोल रहा है। लोग बोले, अपने हस्बैंड से छोटी मोटी फाइट हुई है, तुम तो उसे पहचानने से भी मना कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं। देखो जिंग तुम्हें फ्लावर बुकेट, केक और वेडिंग रिंग भी दे रहा है। जिंग उसे पकड़ने लगा। वाइफ मुझे माफ कर दो। लेकिन जिया ने खुद को छुड़ा लिया। इतने में मिस्टर फू की धमाकेदार एंट्री हो गई। बोला, तुम होते कौन हो जो ऐसे वाइफ बोल रहे हो? जिया हस्बैंड
हस्बैंड बोलकर जाने लगी थी। जिंग ने रोकने की कोशिश की तो जिया ने उसे लात मारी और भागकर मिस्टर फू को हक कर लिया। सबको बोली, ये मेरा असली हस्बैंड मिस्टर फू है, हम लीगल कपल हैं, जिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं। मॉम बोली, आखिर इस पुअर लड़के में ऐसा क्या है जो तू रिच जिंग से शादी करने से ठुकरा रही है। जिया मिस्टर फू के साथ जाने लगी। जिंग को गुस्सा आ गया। ऐसी कोई लड़की नहीं जो मुझे न मिल सके, मैं उससे बदला लूंगा। अगर तुम सब फैमिली वाले उसे मेरे पास न लाए तो मैं तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। मॉम भागकर जिंग का रास्ता घेर ली। अब जिंग तुम्हें भाव दे रहा है तो ज्यादा नखरे मत दिखाओ, चलो मेरे साथ। जिया बोली, अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो जाकर जिंग से शादी कर लो, मुझे तो नहीं करनी। मिस्टर फू बोला, आंटी जिया मेरी वाइफ है, तुम मेरे सामने इसकी किसी और से शादी कराने की बात कर रही हो, तुम्हारा दिमाग फ्राई हो गया है क्या। मॉम बोली, तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले, इतने पुअर हो, मैं तो अपनी बेटी को रिच लड़के से शादी कराऊंगी, जिंग से कंपैरिजन नहीं हो सकता। मिस्टर फू बोला, हाँ क्योंकि वो मेरे से कंपैरिजन करने लायक भी नहीं है। इतने में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स लाइन लगाकर आ गए। उनके साथ वांग भी था। सारे बॉडीगार्ड्स उनके पीछे खड़े हो गए। वांग बोला, सिस्टर इन लॉ तुम ठीक तो हो ना। मिस्टर फू बोला, तुम जिया की माम हो इसलिए बख्श रहा हूँ, लेकिन अगर फिर जिंग से शादी कराने की बात की तो मैं रूड बिहेव करूंगा, बाद में मत बोलना। जिंग बोला, इन्हें जाने नहीं देंगे। वांग बोला, अगर तू रास्ते से न हटा तो मार मार के तेरा थोपड़ा लाल कर दूंगा और तेरे नूडल जैसे बालों पर सॉस लगा दूंगा। जिंग पर सारे बॉडीगार्ड्स टूट पड़े और मारने लगे। फिर जिया मिस्टर फू से पूछती है, वो लोग कौन थे। मिस्टर फू बोला, वांग ने उन्हें हायर किया था। वांग बोला, हाँ सिस्टर इन लॉ, मैंने उन बॉडीगार्ड्स को ढूंढा था, वो मेरे दोस्त हैं। जिया बोली, बहुत पैसे खर्च हुए होंगे, लाओ मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूं। लेकिन वांग ने बहाना बनाया और भाग गया। मिस्टर फू वांग को बोला, जिंग फैमिली को बैंकरप्ट कर दो, वो लोग अपने पैसे की अकड़ दिखा रहे हैं तो मैं भी दिखाता हूँ, पैसा और पावर क्या कर सकता है। इधर बॉडीगार्ड्स ने जिंग को मार मार के कचूमर बना दिया था। जिंग की वजह से उसका डैड चिल्ला रहा था, किसने मेरे बेटे का ये हाल किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी मॉम चिल्लाई, मेरे बेटे के दुश्मन को बिल्कुल मत छोड़ना। तभी जिंग के डैड को फोन आया। उन्होंने बताया, तुम्हारे बेटे की गलती है ये, किसी दिन हमें सड़क पर लाकर छोड़ देगा। जिया सोफे पर बैठी थी और मिस्टर फू को हक करते हुए बोली, जिंग को बहुत बुरी तरह पीट दिया गया, मुझे डर लग रहा है कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो जाएगी। मिस्टर फू ने उसे फोन दिखाया। ऑनलाइन न्यूज थी कि जिंग ने अपनी कंपनी में बड़े घोटाले किए हैं जिससे वो लोग बैंकक्रप्ट हो गए। जिया बोली, अच्छा इसलिए तो बाहर से इतना बन ठन कर दिखाते थे, पीठ पीछे इतने गंदे कांड कर रहे थे। मिस्टर फू बोला, चिंता मत करो, पुलिस उन्हें सजा देगी। जिया बोली, मैं तो बड़ी लकी निकल गई। वो उसके फोरहेड पर किस कर लिया। फिर बोला, मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं। जिया पूछी, कब। वो बोला, कल। जिया बोली, पहले क्यों नहीं बताया, मैंने गिफ्ट्स भी नहीं खरीदे। मिस्टर फू बोला, चिंता मत करो, तुम ही उनके लिए बेस्ट गिफ्ट हो। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू मॉम डैड से बोल रहा था, आपके कपड़े बहुत महंगे लग रहे हैं, चेंज कर लो। मॉम डैड बोले, हमने घर के सबसे सस्ते कपड़े पहने हैं। मिस्टर फू बोला, मैं आपको स्ट्रीट मार्केट से कपड़े दिलवा दूंगा। मॉम बोली, मैंने तो स्ट्रीट वाले कपड़े आज तक नहीं पहने। मिस्टर फू बोला, मॉम आपको अपनी डॉटर इन लॉ से मिलना है या नहीं। मॉम बोली, ठीक है मैं पहन लूंगी, हम जिया के लिए गिफ्ट्स भी लाए हैं। मिस्टर फू बोला, यहीं रख दो। मॉम बोली, ये पेरिस शो का न्यू नेकलेस है और ये साउथ अफ्रीका का रेड डायमंड, तुम मुझे इसे फेंकने को बोल रहे हो। मिस्टर फू बोला, हम जिया को ये बिल्कुल नहीं दे सकते, वो डिजाइनर है और फेमस ब्रांड्स को अच्छे से पहचानती होगी, उसे बेवकूफ नहीं बना सकते। तो मॉम ने वो कार में रख दिया। फिर मिस्टर फू ने मॉम डैड का भेस बदलवाया और उन्हें घर ले आया। मॉम बोली, मेरी बेटे की पसंद तो बहुत अच्छी है, इतनी ब्यूटीफुल लड़की मिल गई। जिया बोली, मॉम डैड आप बैठिए, मैं टी बना कर लाती हूँ। मॉम ने मिस्टर फू को घूरा, खड़ा क्या कर रहा है, जाकर टी बना कर ला। डैड भी किचन जाने लगे, लेकिन जिया ने उन्हें रोका और खुद किचन चली गई। मिस्टर फू को बोली, तुम्हारे पेरेंट्स सच में बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आए, मेरे पेरेंट्स से कई गुना बेहतर। मिस्टर फू ने उसका हाथ पकड़ा, मेरे पेरेंट्स अब से तुम्हारे पेरेंट्स। फिर जिया उनसे बोली, आप इस शहर में कब तक रुकेंगे, मैं आपको घुमाने ले जाऊंगी। वो बोले, हम कल ही जाने वाले हैं, बस तुमसे मिलने आए थे। इस नालायक ने शादी का बताया भी नहीं, अगर इसने परेशान किया तो हमें बता देना। जिया बोली, नहीं ये तो बहुत अच्छा है। फिर मॉम डैड उसे क्रेडिट कार्ड देने लगे, ये हमारी सेविंग्स है, अगर फ्यूचर में घर लेना हो या कुछ बड़ा करना हो तो ले लो। जिया लेने से मना कर रही थी, लेकिन मॉम बोली, छोटा सा गिफ्ट है, रख लो। मिस्टर फू ने धीरे से डैड से पूछा, कितने पैसे हैं इसमें। डैड बोला, 2 मिलियन। इसलिए मिस्टर फू ने जिया को रखने को
बोल दिया। जिया पॉलिथीन उठाकर लाई और मॉम डैड को बॉक्सेस देने लगी। आपको कौन सा फ्लेवर खाना है? क्योंकि उसे लगा था ये स्नैक्स हैं, लेकिन सब देखा तो कुछ और ही था, महंगे गिफ्ट्स। सब हैरान हो गए, जबकि जिया को कुछ पता नहीं चल रहा। मॉम डैड बोले, हम होटल चलते हैं, यहाँ इन दोनों को परेशान नहीं करना चाहिए। जिया बोली, मॉम डैड आप कहाँ जा रहे हो? पहले कैंडी तो खा लो। लेकिन बॉक्स पर देखा तो हैरान। मॉम डैड ऐसा नहीं, आप गलत समझ रहे हो। मॉम डैड बोले, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ये तो नॉर्मल है। मिस्टर फू बैठा हंस रहा था। जिया बोली, मैं जानबूझकर नहीं लाई, गलती से कैंडी समझकर खरीद ली। लेकिन वो सब पकड़कर अपने क्लोजेट में रख लिया और बोला, जब खरीद ही लिए हैं तो यूज भी कर लेते हैं। जिया बोली, तुम क्या करने की बात कर रहे हो? लेकिन मिस्टर फू उसे किस करने लगा। जिया भी उसके गले में हाथ डालकर किस करने लगी। वो बोला, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। उसकी आंखें ढककर बेडरूम में ले गया, जहाँ बेड फूलों से सजा था। बोला, कैसा लगा? उसे गोद में उठाकर बेड पर बिठाया, फिर उसके चेहरे को पकड़कर किस करने लगा। जिया भी उसे किस करने लगी। जैसे ही किसिंग हो रही थी, उसके कपड़े उतरने लगे। जिया बोली, पर तुमसे तो वो सब होता नहीं है। मिस्टर फू बोला, मुझसे नहीं होता? किसने कहा? जिया बोली, मैंने तुम्हें ग्रैंडमा से बात करते सुना था। क्या तुमने मेडिकल ट्रीटमेंट करवा लिया? अब ठीक हो? वो बोला, ग्रैंडमा की बातों पर भरोसा मत करो। मैं कर सकता हूँ या नहीं ये तो तुम्हें ट्राई करके पता चलेगा ना। और उसे फिर किस करने लगा। जिया भी किस कर रही थी। तभी वो अपनी टी शर्ट निकाल फेंका। दोनों रोमांस में खो गए। फिर वो साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सुबह सुबह वो सो रही थी तो मिस्टर फू ने उसे धीरे से जगाया और पूछा, क्या हुआ तुम्हें? कहीं पेट में दर्द तो नहीं हो रहा? बताना, अगर जरूरत हो तो एक दिन की छुट्टी ले लो। वो बोली, नहीं नहीं, मुझे काम पर जाने की आदत अभी पड़ी ही है। इतने थोड़े दिनों में छुट्टी कैसे लूं? मेरे साथी क्या कहेंगे? मिस्टर फू ने कहा, उनसे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी हमारा वेडिंग वीकेंड है तुम्हारे घर पर। मुझे अकेला छोड़कर तुम कैसे चली जाओगी? वो फिर बोली, मैं अभी नहीं हूँ, काम पर जाना ही पड़ेगा। लेकिन मिस्टर फू ने फोन उठाया और कंपनी को कॉल करके 2 दिन की छुट्टी करवा दी। उधर मॉम डैड से बात हो रही थी। मॉम बोली, हमें अभी शहर से जाना पड़ रहा है। अगर वो नालायक अपनी पत्नी को अपनी असली पहचान बता देता तो हम थोड़ा और रुक जाते। डैड ने कहा, चिंता मत करो, जब वो कन्फेस करेगा तो हमें जिया से मिलने के ढेर सारे मौके मिलेंगे। जिया बोली, जल्दी चलो, मैं काम के लिए लेट हो रही हूँ। लेकिन मिस्टर फू मुंह फुला रहा था, सोच रहा था ये असिस्टेंट इतना धीमा क्यों काम करता है। तभी जिया को मैसेज आया कि कंपनी में छुट्टी है। वो खुश हो गई और बोली, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ पूरी तरह। पति ने कहा, देखा, भगवान भी चाहते हैं कि हम कपल टाइम एंजॉय करें। लेकिन तभी जिया की नजर मॉम डैड पर पड़ी, जो बॉडीगार्ड्स के साथ जा रहे थे। इससे पहले कि वो ज्यादा देखे, पति ने उसका चेहरा फौरन मोड़ दिया। जिया बोली, मुझे तो तुम्हारे मॉम डैड लगे। वो बोला, नहीं नहीं, तुम्हें चक्कर हो गया होगा। मेरे पेरेंट्स तो साधारण वर्कर हैं, वो यहाँ क्या करने आएंगे? जिया ने कहा, उन्होंने तो लग्जरी कपड़े पहने थे और बॉडीगार्ड्स भी साथ थे। वो बोला, पीछे से तो बहुत लोग एक जैसे लगते हैं ना। वैसे अब हमारे पास थोड़े पैसे हैं, क्यों ना हम एक अच्छा घर खरीद लें। और उसके हाथ थामकर उसे रियल एस्टेट ऑफिस ले गया। सेल्स गर्ल ने पूछा, आपको कैसा घर चाहिए? जिया बोली, 3 रूम वाला। मिस्टर फू बोला, एक हमारा मेन बेडरूम, एक बेबी का और एक नैनी का। जिया चौंकी, नैनी कौन रख रहा है? वो बोला, फिर 2 बेबी कैसे संभालेंगे? जिया शर्मा गई। मिस्टर फू ने कहा, हमें 5 बेडरूम वाला घर चाहिए। जिया हैरान हो गई, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? वो बोला, चिंता मत करो, मेरी कुछ सेविंग्स है। जिया बोली, वो घर तुम्हारी और मॉम डैड की सेविंग्स से बनेगा, लेकिन सारे खर्चे और घर का सपोर्ट मैं करूंगी। जैसे ही जिया वहाँ से हटी, मिस्टर फू ने सेल्स गर्ल को क्रेडिट कार्ड दिया और फुसफुसाया, घर मेरी वाइफ के नाम पर कर दो और उसे बोलना कि सिर्फ 30% पेमेंट हुई है। जिया खुश होकर लौटी, वाह, इतने कम पैसे में इतना बड़ा घर मिल गया। पति बोला, मैंने शादी से पहले ही सोच लिया था कि तुम्हें ऐसी जगह रखूंगा। जिया बोली, इस जगह में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम साधारण कपल हैं, यहीं रह सकते हैं। और उसका हाथ पकड़ लिया। मिस्टर फू सोच रहा था, इनफैक्ट मॉम ने कहा था, तुम कब अपनी पहचान उसे बताओगे? हमेशा छुपाकर नहीं रख सकते, अगर बाद में पता चला तो उसे बहुत दुख होगा। शादी हो गई, आगे बच्चे होंगे, उन्हें अच्छी पढ़ाई लिखाई देनी है, अच्छे स्कूल में डालना पड़ेगा। हर बार झूठ बोलते नहीं रहोगे ना? वो बोला, सही कह रही हो मॉम, मैं मौका ढूंढूंगा। फिर जिया से पूछा, वाइफ, क्या तुम्हें कभी लगा कि तुम्हारा हस्बैंड शहर का सबसे अमीर आदमी हो सकता है? जिया बोली, नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? अगर पैसे की बात होती तो मैं गोई से ही शादी कर लेती। मुझे पैसों से ज्यादा इंसान की कदर है। मनी मैटर नहीं करती मेरे लिए। हम दोनों मिलकर कमाएंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे। पति ने उसे गले लगा लिया। बिल्कुल सही कहा तुमने। सोचते हुए बोला, कोई और मौका मिला तो बता दूंगा। फिर उसके भाई बोला, ब्रो, तुम सच में सिस्टर इन लॉ को कन्फेस करना चाहते हो? जल्दी बता दो। वैसे मुझे ये सस्ते कपड़े पहनने पड़ते हैं, बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, और वो बेकार गाड़ी चलानी पड़ती है, कहीं सिस्टर इन लॉ ने देख ना लिया।
मिस्टर फू बोला, मुझे बस एक डर है, कहीं वो मुझे एक्सेप्ट ना करे। मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। वांग बोला, ब्रो मजाक कर रहे हो? कौन एक्सेप्ट करेगा कि गरीब लड़का अचानक शहर का सबसे अमीर बन गया? सिस्टर इन लॉ को लगेगा तुम उसे टेस्ट कर रहे थे कि कहीं वो पैसों के पीछे तो नहीं। कितना दुख होगा उसे। ये मेरी गलती है, मैंने ही ये बुरा आइडिया दिया था। क्यों ना मैं जाकर उससे माफी मांग लूं? मिस्टर फू बोला, मैं उसके साथ हूँ, तुम नहीं। तुम्हारी माफी से क्या होगा? वैसे अगर मैं गरीब ना होता तो वो मुझे चांस भी ना देती। वांग बोला, बात तो सही है। डायरेक्टर बताती है कि कंपनी में कंपटीशन होने वाला है, जीतने वाले को 1 लाख रुपए मिलेंगे। जिया भी फॉर्म भर देती है, लेकिन जैसे ही वो उठकर जाती है, दूसरी एम्प्लॉय उसके फॉर्म में गड़बड़ी कर देती है। सोचती है एक न्यू मेंबर हमसे कंपटीशन करेगी। फिर जिया घर पर डिजाइन बना रही थी। पति बोला, वाइफ तुम इतनी रात तक काम कर रही हो, अब सोने का समय हो गया है। जिया ने बताया, मैंने डिजाइन कंपटीशन में हिस्सा लिया है तो प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर प्राइज मिल गया तो मैं तुम्हें सेकंड हैंड कार गिफ्ट कर दूंगी। वो बोला, मेरी वाइफ कितनी कमाल की है। और मन ही मन सोचने लगा, इसे अपनी सच्चाई कैसे बताऊं। अगले सीन में डायरेक्टर जिया के पास आकर डांटने लगी, मैं तो तुम्हें सपोर्ट कर रही थी, लेकिन तुमने ऐसे घटिया डिजाइन भेजे हैं। जिया बोली, ये मेरे नहीं है। और एम्प्लॉय से पूछा, किसने छेड़छाड़ की है? लेकिन वो सब उल्टा जिया को ही भला बुरा कहने लगी। जा सीसीटीवी फुटेज चेक कर ले। वैसे भी न्यू मेंबर आकर हम पुराने डिजाइनर्स से कंपटीशन करेगी। जिया के जाते ही वो सब बोली, अगर उसने सच में सीसीटीवी देख लिया तो हम तो गए। जिया असिस्टेंट के पास गई और बोली, क्या मैं सीसीटीवी चेक कर सकती हूँ? असिस्टेंट बोला, हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन मन में सोच रहा था, लगता है मैडम बहुत गुस्से में है। अगर प्रेसिडेंट को पता चला तो मेरी बैंड बज जाएगी। फिर वो भागा और मिस्टर फू को बताया, आपकी वाइफ को बुली किया गया है। सीसीटीवी फुटेज में वो लड़की पकड़ी गई जिसने गड़बड़ी की। लड़की बोली, ये मुझे फंसा रही है, लेकिन असिस्टेंट सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लाया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। डायरेक्टर जिया के पास आई और माफी मांगी, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारे ऊपर वालों से क्या रिलेशन है? जिया कंफ्यूज हो गई, क्या मतलब? डायरेक्टर बोली, कुछ नहीं। और सोचने लगी, कंपनी में इतना समय हो गया, लेकिन इस लड़की के लिए पूरा तूफान मच गया। घर जाकर जिया ने मिस्टर फू को बताया, आज कंपनी में बहुत अच्छे इंसान से मिली, प्रेसिडेंट का असिस्टेंट था, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा था, उसने मुझे निर्दोष साबित किया और हेल्प की। मिस्टर फू को बुरा लगा, उसने असिस्टेंट को मैसेज किया, कल से तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं, दूसरी ब्रांच में काम करना। वो मुंह फुलाकर बैठ गया। जिया मनाने लगी, मैं तो बस थैंकफुल हूँ उसकी, लेकिन प्यार तो सबसे ज्यादा तुमसे करती हूँ। वो शर्मा गया और ब्लश करने लगा। उधर जुबेन अपने बॉयफ्रेंड गोई के साथ शॉपिंग करने गई। वहाँ जिया से मिली तो जानबूझकर अच्छा बर्ताव करने लगी। बोली, डैड की बर्थडे पार्टी के लिए सॉरी, हमें पता न था वो बुरा इंसान है। अच्छा वो बैंकरप्ट बन गया, तुम घर जाओ, मैं डैड को मना लूंगी कि वो तुम्हें कंपनी के 10% शेयर्स दे दे। लेकिन जिया मना करके चली गई। जिया को अपने डिजाइन के लिए फैब्रिक चाहिए था। उसने शॉप पे कॉल किया, लेकिन वो बोले, सॉरी वैसा फैब्रिक अवेलेबल नहीं है। जिया बोली, अब मैं क्या करूं? फैब्रिक न मिला तो डिजाइन कैसे बनाऊंगी? कंपटीशन से पहले ही हार जाऊंगी। यूता ने पहले तो कहा था कि फैब्रिक मिलेगा। मिस्टर फू बोला, वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, अभी बेड पर सोने चलो, उसके बाद देख लेंगे। जिया को उठाकर अपनी बाहों में ले गया, बेड पर लिटाया और बोला, चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हारा प्रोडक्ट कंप्लीट मिलेगा। उसके फोरहेड पे किस किया, गुड नाइट बोला और बाहर आ गया। बाहर आकर किसी को मैसेज किया। जिया यूता के पास आई और बोली, अगर फैब्रिक नहीं था तो पहले मना क्यों नहीं किया? तुमने तो कहा था मिल जाएगा। मिस्टर फू बोला, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें फैब्रिक देना पड़ेगा, वरना पुलिस बुलाएंगे और डबल कंपनसेशन करना पड़ेगा। यूता गुस्से में डबल अमाउंट पे कर दिया और सोचा, मैंने रियल वैल्यू वाला फैब्रिक छुपा रखा है, बिल्कुल नहीं दूंगा। बताया, हमारा कार्गो शिप जिसमें रॉ मटेरियल आ रहा था कहीं गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। लेकिन तभी वांग रॉ मटेरियल लेकर आया। जिया खुश हो गई, ये वाला फैब्रिक तो मुझे चाहिए था। यूता बोला, ये हमारा फैब्रिक है। जिया बोली, हस्बैंड मुझे फैब्रिक चाहिए था, लेकिन चुराना अच्छी बात नहीं। मिस्टर फू बोला, चिंता मत करो, मेरे ग्रैंडपा का फैब्रिक बिजनेस है, बाहर के सप्लायर से मंगवाया है। वांग आया और बोला, सिस्टर ये फैब्रिक बिल्कुल लीगल है, चेक कर लेना। मन में सोचा, प्राइवेट जेट से मंगवाया है। जिया देखने चली गई। यूता बोला, तुम लोगों ने मेरा फैब्रिक चुराया। वांग बोला, तेरा क्या प्रूफ है? मिस्टर फू बोला, तुमने मेरी वाइफ को बुली किया था ना, यही तेरी सजा। यूता बोला, ये तेरी वजह से हुआ, क्योंकि मैं जिया से शादी करना चाहता था, तुम्हारे जैसा गरीब उसके लायक नहीं। वांग बोला, तू गरीब कैसे बोल रहा है?
और अपनी लग्जरी वॉच दिखाई। यूता के होश उड़ गए। ये लिमिटेड एडिशन वॉच उसके पास क्या कर रही है। वो कहता है कि ये तो पक्का नकली चीज होगी। दूसरा बोलता है तुम खुद तो इसे खरीद ही नहीं सकते, इसलिए फेक बोल रहे हो। फिर पूछता है मिस्टर फू कौन है, तो बताता है कि वो मेरी सिस्टर इन लॉ है जो फू ग्रुप में काम करती है और मेरे भाई का सरनेम यूज करती है। तो बोलती बंद हो गई। फिर वो पूछता है तो तुम इतने सालों से ऐसे ही क्यों जी रहे हो? अगर जिया को पता चल गया तो क्या करोगे? और बाकी लोगों को जो पता चलेगा शहर का सबसे अमीर आदमी एक लड़की के लिए गरीब बनने का नाटक कर रहा है, अपनी असली पहचान छुपा रहा है, तब तो तुम जिया के लिए अच्छे हस्बैंड साबित ही नहीं हो पाओगे। जिया को लगेगा कि तुम जैसे अमीर लोग उसके साथ मजाक कर रहे हो या कहीं वो तुम्हारे पैसों के पीछे तो नहीं भाग रही। मिस्टर फू कहता है अपनी जुबान पर काबू रख। तभी जिया आ जाती है और पूछती है तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? लेनिन से कहती है हमें फैब्रिक मिल गया है तो मेरे हस्बैंड पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। लेनिन बोलता है भला मैं क्या कर लूंगा, तुम्हारा हस्बैंड तो इतना पावरफुल है, उसके लिए तो हर काम आसान है। जिया पूछती है क्या मतलब? वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि वांग उसका मुंह बंद कर देता है। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है और उसे पकड़कर ले जाता है। जिया पूछती है उसके कहने का क्या मतलब था? वांग कहता है यही कि मिस्टर फू तुम्हारा हस्बैंड है। फिर लेनिन को पकड़कर ले जाता है और कहता है अब जब तुझे मेरी असली पहचान पता चल गई है तो अपना मुंह बंद रखना। तुझे तो पता ही होगा पिछले वाले जिंग का क्या हाल हुआ था। उसकी पूरी फैमिली तबाह हो गई और तेरी तो बस 2-3 छोटी शॉप्स हैं, तेरा तो क्या होगा। इसलिए लेनिन चुप हो जाता है। इधर जिया डिजाइन बना रही थी, उसके हाथ में सुई चुभ जाती है। मिस्टर फू आकर उसकी देखभाल करने लगता है, उसकी उंगली अपने मुंह में डाल लेता है और पूछता है क्या हुआ? जिया कहती है सच बताओ, क्या तुमने लेनिन का फैब्रिक छुपाया है? वो कहता है चिंता मत करो, उसका फैब्रिक उसकी बोट के नीचे है। मन ही मन सोचता है समुंदर में फेंक दिया था, बोट के नीचे ही पड़ा है। जिया कहती है मैं फालतू में इतनी टेंशन ले रही थी। वो उसे गोद में उठा लेता है। जिया हैरान होकर पूछती है ये क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। वो कहता है रात बहुत हो गई, चलो सोने चलते हैं, और उसे उठाकर ले जाता है। कंपटीशन के लिए 3 डिजाइनर सिलेक्ट हो गए थे जिसमें जिया भी शामिल थी, इसलिए वो सुपर खुश हो जाती है। डायरेक्टर कहती है अपने डिजाइन ड्राफ्ट तैयार कर लो, तुम्हें प्रेसिडेंट से मिलवाने ले जाया जाएगा। एम्प्लॉई आपस में बातें करने लगती हैं। हमने सुना है प्रेसिडेंट बहुत हॉट, हैंडसम और यंग है। सब एक्साइटेड हो जाते हैं मिलने को। इधर असिस्टेंट मिस्टर फू के पास डॉक्यूमेंट साइन कराने आता है। वो पूछता है कंपटीशन कैसा चल रहा है? असिस्टेंट बताता है 3 डिजाइनर्स में आपकी वाइफ भी सिलेक्ट हो गई है। मिस्टर फू बड़ा खुश होता है, देखा मेरी वाइफ कितनी कमाल की है। असिस्टेंट कहता है बॉस लेकिन आप एक बात भूल रहे हो, सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को प्रेसिडेंट से मिलने का चांस मिलता है और डायरेक्टर अभी उन्हें ऊपर ले जा रही होगी। वो घबरा जाता है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे कपड़े कहाँ हैं? सस्ते वाले ढूंढो जल्दी। नहीं, अगर जिया यहाँ आ गई और मुझे देख लिया तो क्या बोलूंगा? मुझे यहाँ से भागना चाहिए। असिस्टेंट पूछता है बॉस आपकी मीटिंग का क्या? वो कहता है कैंसिल कर दो। एलिवेटर से भागने लगता है। तभी दूसरे एलिवेटर से जिया और बाकी एम्प्लॉय निकलते हैं प्रेसिडेंट से मिलने, लेकिन असिस्टेंट कहता है प्रेसिडेंट जरूरी काम से बाहर है। डायरेक्टर बोलती है कोई बात नहीं, कंपटीशन जीतोगे तो प्रेसिडेंट के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिलेगा। जिया भागकर आकर मिस्टर फू को हक कर लेती है और कहती है हस्बैंड मैं कंपटीशन के लिए पास हो गई। आज हम प्रेसिडेंट से मिलने वाले थे लेकिन नहीं मिल पाए। वो कहता है कोई बात नहीं, आगे मौके मिलेंगे। फिर बोलता है जल्दी पैकिंग करो, लेट ना हो जाए। मिस्टर फू कहता है मैं भी चलूंगा, मेरी वाइफ पार्टिसिपेट करेगी तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा। वो कहती है हाँ सही है, वहाँ ग्रैंडमा भी होंगी, उनसे मिल लेंगे। वो मन ही मन सोचता है ग्रैंडमा तो बड़े विला में रहती है, वहाँ जाकर तो मेरी पहचान खुल ही जाएगी। कहता है अभी सिर्फ कंपटीशन पर फोकस करते हैं। जिया कहती है हम वहाँ जाकर ग्रैंडमा से नहीं मिलेंगे, उन्हें बुरा लगेगा। वो कहता है मैं उन्हें मना लूंगा। फिर वो दूसरे शहर कंपटीशन के लिए जाते हैं, लेकिन मिस्टर फू को कंपनी से कॉल आता है। इधर वो होटल रूम बुकिंग के लिए जाती है, वहाँ जुबेन और गोई मिल जाते हैं। वो कहती है ये नमूने हर जगह टपक पड़ते हैं। जुबेन रिसेप्शनिस्ट को इशारा करती है। वो कहती है सॉरी मिस जिया, आपके लिए रूम नहीं है। जुबेन चिढ़ाने लगती है, अगर माफी मांगेगी तो शायद दिलवा दे। जिया कहती है मुझे तुम जैसे लोगों वाले होटल में रहना भी गवारा नहीं, और वहाँ से चली जाती है। तभी एक लग्जरी कार आती है जिसमें से बॉडीगार्ड उतरता है और जिया को पिकअप करने आता है। असल में मिस्टर फू को पहले ही पता चल गया था कि होटल में रूम नहीं मिला, इसलिए उसने इसे भेजा था। अब जिया एक सुपर लग्जरी होटल में पहुंचती है जहां मैनेजर खुद उसका स्वागत करता है। वो बताता है कि कंपनी वालों ने डिजाइनर्स के लिए स्पेशल रूम बुक करवा दिए हैं। जिया खुशी से अपने हस्बैंड को फोन करके बताती है। इधर मिस्टर फू ग्रैंडमा के साथ बैठा है। ग्रैंडमा पूछती है तुम उसे अपनी असली पहचान कब बताओगे? मैंने उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स तैयार किए हैं, अब कब दूंगी उसे? वो कहता है मुझे तो पहचान बतानी ही है, लेकिन कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। ग्रैंडमा कहती है मैं मदद कर दूं?
वो मना करता है, नहीं नहीं, इसे मैं खुद संभाल लूंगा, और जाने लगता है। ग्रैंडमा गुस्सा हो जाती है, हमारा तो इतना बड़ा विला है, फिर भी मेरी बहू को होटल में रुकना पड़ रहा है। मैं तुम्हें 7 दिन का टाइम देती हूँ, उसे घर ले आना, वरना मैं खुद मिलने चली जाऊंगी। फिर वो एक्साइटेड होकर कहती है, मैं इतनी बड़ी हो गई लेकिन कभी इतने लग्जरी रूम में नहीं रुकी। मिस्टर फू इमोशनल हो जाता है, उसे गले लगा लेता है और कहता है, मैं तुम्हें अब और परेशानी नहीं होने दूंगा। जिया पूछती है, अचानक क्या हो गया? वो कहता है, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बताना है। जिया शक करती है, तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे? कहीं मुझसे धोखा तो नहीं दे रहे? वो कहता है, बिल्कुल नहीं। जिया बोलती है, बात बाद में करेंगे, कल कंपटीशन है, पहले थोड़ा रिलैक्स करते हैं। दोनों बाहर घूमने निकलते हैं। तभी देखते हैं कि दूसरे होटल से जुबिन और गोई को बाहर निकाल दिया गया है। ये काम किसी और का नहीं, मिस्टर फू ने ही करवाया था। जिया हंसकर कहती है, सही हुआ। जुबिन पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिया बताती है, मैं तो पास के 7 स्टार होटल में रुकी हूँ। ग्रुप के एम्प्लॉय होने का फायदा तो बंटेगा ही, वो भी फ्री में। गोई कहता है, हमें भी फ्री में रुकना है। मैनेजर बोलता है, तुम लोग फू ग्रुप के एम्प्लॉय नहीं हो। वो गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। रात को जिया सो रही होती है। मिस्टर फू सोचता है, दिन तो गुजरते जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं, मैं फू ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। अगले दिन तीनों डिजाइनर्स कंपटीशन के लिए पहुँचती है। तभी गोई आता है और जिया से कहता है, तुमने मुझे गुस्सा दिलाने के लिए उस गरीब लड़के से शादी की है ना, लेकिन अगर तुम मेरे पास वापस आ जाओ तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। जिया बोलती है, तेरा दिमाग तो खराब हो गया लगता है, हॉस्पिटल जाकर चेकअप करा लो। मुझे लगता है दुनिया की सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ी हैं। वो जाने लगती है। गोई उसका हाथ पकड़ लेता है। जिया कहती है, छूना मत मुझे। गोई बोलता है, तुम्हें कंपटीशन जीतना है ना, मैं मदद कर सकता हूँ। जिस ज्यादातर पुराने डिजाइन को चुनते हैं, मैं किसी को बोलकर तुम्हारा डिजाइन नंबर 1 पर रखवा दूंगा। जिया पूछती है, अच्छा तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो उस जुबिन का क्या होगा? गोई कहता है, मैं तो बस जुबिन के साथ टाइम पास कर रहा हूँ, प्यार तो तुमसे करता हूँ। जुबिन वहीं खड़ी सब सुन रही होती है। जिया जानबूझकर पूछती है, तुम मुझ में और जुबिन में कौन ज्यादा खूबसूरत है? गोई कहता है, ऑफ कोर्स तुम हो, वो तो बिल्कुल बोरिंग लगती है। जिया चिल्लाती है, सिस्टर सुन लिया ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हमारी बारे में ऐसी बातें करता है। जुबिन गुस्से में गोई को जोरदार थप्पड़ मार देती है। इधर वांग मिस्टर फू को बताता है, सब कुछ तैयार है, लग्जरी कार्स, रियल एस्टेट, ज्वेलरी, स्टॉक्स, सब कुछ। तुम सिस्टर इन लॉ को इन सब के साथ कन्फेस करोगे ताकि वो तुम्हें माफ कर दे। मिस्टर फू कहता है, रियल में तो मैं खुद माफी मांगना चाहता हूँ, ये सब तो बस शो के लिए है। वांग कहता है, मैं जजेस को सेट कर दूं, अगर सिस्टर इन लॉ जीत गई तो उसका मूड अच्छा होगा, शायद माफ कर दे। मिस्टर फू मना करता है, इसकी जरूरत नहीं, मुझे उसकी टैलेंट पर पूरा भरोसा है, अगर पता चला कि मैंने जितवाया तो वो और गुस्सा हो जाएगी। वांग बोलता है, फिर तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सिस्टर इन लॉ भाई को माफ कर दे, वरना बेचारे की बैंड बच जाएगी। कंपटीशन शुरू होता है, सब बैठे होते हैं। स्क्रीन पर प्रेसिडेंट की फोटो दिखाई जाती है, लेकिन फुल फेस नहीं। लड़कियां फिर भी एक्साइटेड हो जाती हैं। वाह, सच में कितना हैंडसम लग रहा है। जिया सोचती है, ये तो बिल्कुल मेरे हस्बैंड जैसा क्यों लग रहा, कैसे पॉसिबल है? एक लड़की कहती है, प्रेसिडेंट ने बिल्कुल तुम्हारी जैसी रिंग पहन रखी है। जिया बोलती है, ये कैसे हो सकता है, मेरी रिंग तो सिर्फ 5000 की है, प्रेसिडेंट इतनी सस्ती थोड़े ही पहनेंगे। सोचती है, क्या कमाल का कोइंसिडेंस है। फिर मॉडल्स आती हैं, अलग अलग डिजाइनर्स की ड्रेसेस पहनकर रैंप पे वॉक करती हैं। जजेस को नहीं पता कि कौन सी ड्रेस किसकी है, ताकि फेयर रहे। सबको रेड वेलवेट ड्रेस बहुत पसंद आती है। धीरे धीरे 3rd और 2nd पोजीशन के नाम अनाउंस होते हैं। जुबिन खुश हो रही है, जिया का नाम 3rd या 2nd में नहीं आया तो सोचती है 1st तो बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन सरप्राइज, टॉप पोजीशन जिया की ही आती है। वो रेड वेलवेट ड्रेस उसी की थी। जिया स्टेज पर जाने लगती है। जुबिन गुस्से में जिया पर इल्जाम लगाने लगती है, ये ड्रेस तो कुछ खास नहीं, ये फर्स्ट कैसे आ गई? तुम हमारी समझ पे सवाल उठा रही हो, अगर हिम्मत है तो अपना डिजाइन दिखाओ। जुबिन अपना डिजाइन दिखाती है, लेकिन जजेस कहते हैं ये ठीक है, पर जिया के डिजाइन का तो मुकाबला ही नहीं कर सकती। फिर जिया बोलती है, ये डिजाइन्स भी मेरी हैं, क्योंकि जुबिन मेरी सिस्टर है। सब आपस में फुसफुसाने लगते हैं। सही कहा, जिया की जो ड्रेस चुनी गई उसके साथ जुबिन के डिजाइन्स भी मैच कर रहे हैं, लगता है एक ही ने बनाए हो। आखिरकार जुबिन को कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता है। फिर जुबिन और गोई के बीच भयंकर झगड़ा हो जाता है। गोई कहता है, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए महत्व दिया क्योंकि तुम सो फैमिली की बेटी हो, वरना तुम में तो कुछ खास नहीं। जुबिन थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन गोई उल्टा उसे थप्पड़ मार देता है और छोड़कर चला जाता है। वांग मिस्टर फू से कहता है, भाई सिस्टर इन लॉ कमाल की है, सच में फर्स्ट आ गई। तभी मिस्टर फू को कॉल आता है कि पर्ल ग्रुप के सीईओ उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। वो कहता है, ठीक है, मैं 1 घंटा निकाल लूंगा। वांग बोलता है, तुम तो सिस्टर इन लॉ को कन्फेस करने वाले थे ना? मिस्टर फू कहता है, पर्ल ग्रुप के सीईओ हमारे फू ग्रुप के होटल में रुके हैं। जब तक जिया
जिया यहाँ सेलिब्रेट करती रहेगी, मैं उनसे मिलकर आ जाऊंगा। इधर सब जीत की खुशी में पार्टी कर रहे हैं। तभी पता चलता है कि प्रेसिडेंट से मिलने का चांस मिलेगा। सब सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं। अचानक खबर आती है कि प्रेसिडेंट की कार आ रही है। सब भागकर देखने लगते हैं। गर्ल्स जिया को पकड़कर ले जाती हैं। बॉडीगार्ड्स लाइन बना लेते हैं। फिर प्रेसिडेंट की ग्रैंड एंट्री होती है। जैसे ही वो ग्लासेस उतारता है, जिया उसे देखकर दंग रह जाती है। वांग सोचता है, भाई सिस्टर इन लॉ ने देख लिया। जिया उसे देखकर वहाँ से भागने लगती है। वो उसके पीछे दौड़ता है। गर्ल्स फुसफुसाती हैं, प्रेसिडेंट जिया के पीछे क्यों भागे जा रहे हैं, और दोनों की रिंग भी एक जैसी है। कहीं जिया तो प्रेसिडेंट की वाइफ नहीं। मिस्टर फू भागकर जिया के पास पहुंचता है और कहता है, मेरी बात तो सुन लो, मैं तुम्हें अपनी असली पहचान बताने वाला था। जिया चिल्लाती है, तुमने मुझे बेवकूफ क्यों बनाया? शहर का बड़ा प्रेसिडेंट अपनी पहचान छुपाएगा? क्या मैं तुम्हारी कोई खिलौना हूँ? वो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जिया बिना सुने भाग जाती है। वो अपना सामान पैक करके जाने लगती है। मैनेजर आता है तो जिया कहती है, तुम्हें भी प्रेसिडेंट ने भेजा है ना? तभी सोचती है, मुझे इतना लग्जरी रूम क्यों मिला, और वहाँ से चली जाती है। फिर वो एक बार में बैठी ड्रिंक करके टल्ली हो जाती है। मिस्टर फू वहाँ पहुँचता है। वांग पहले ही जाकर पूरा बार खरीद लेता है। जिया पूछती है, हस्बैंड तुम ही आ गए? वो कहता है, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। जिया पूछती है, हस्बैंड कौन सा घर? वो टूटा फूटा वाला या तुम्हारा महल? वो कहता है, जहाँ तुम हो वही मेरा घर है। सॉरी, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैंने गरीब बनने का नाटक इसलिए किया क्योंकि जुबेन से शादी नहीं करनी थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मिल जाओगी। प्लीज माफ कर दो। उसे गले लगा लेता है, गोद में उठाकर घर ले आता है। सुबह जिया उठती है, लेकिन उसे देखकर मुंह फेर लेती है। वो कहता है, वाइफ मुझे एक और चांस दे दो ना। असल में मैं सु फैमिली में शादी करने नहीं, कैंसिल करने आया था, लेकिन कितना लकी हूँ, मुझे तुम मिल गई। पहली नजर में ही प्यार हो गया। जिया रो रही होती है। वो कहता है, रो मत, एक और बात बताता हूँ, तुमने जो वेडिंग रिंग चुनी थी, मैंने बिल्कुल वैसी ही ओरिजिनल डिजाइन बनवाई जिस पर हम दोनों के नाम लिखे हैं। जिया पूछती है, तुम मुझे इतना क्यों चाहते हो? हम तो हाल ही में मिले हैं। वो कहता है, प्यार की कोई वजह नहीं होती, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा, मेरा भरोसा करो, कभी धोखा नहीं दूंगा। जिया हाँ कहती है। वो उसे किस करने लगता है। तभी नैनी चिल्लाती है, यंग मास्टर, यंग लेडी, ग्रैंडमा बुला रही है। जिया धक्का देकर कहती है, ये ग्रैंडमा का घर है? वो हाँ करता है। जिया बोलती है, मुझे इतना लेट बता रहे हो, जल्दी तैयार हो जाओ। ग्रैंडमा दोनों को देखकर सुपर खुश हो जाती है। ग्रैंडमा हंसकर कहती है, इसने अपनी पहचान छुपाई, तुम इससे गुस्सा तो नहीं हो? होना चाहिए, इतना शरारती है ये, मैं इसे सजा दूंगी। जिया बोलती है, जरूरत नहीं ग्रैंडमा, पहले तो गुस्सा थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। ग्रैंडमा फिर कहती है, मैं तुम दोनों को ग्रैंड लग्जरी वेडिंग देना चाहती हूँ। हमारी फैमिली की ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए धूमधाम वाली शादी होगी, जिसमें सारी रिच फैमिलीज के लोग आएंगे। मिस्टर फू जिया का हाथ पकड़कर कहता है, ग्रैंडमा बिल्कुल सही कह रही है, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। जिया मुस्कुराकर मान जाती है। फिर सब आपस में बातें करने लगते हैं कि फू फैमिली ने शादी पर 1 बिलियन खर्च किए हैं। कोई पूछता है, आखिर इनकी डॉटर इन लॉ कौन है? कोई कहता है, आज तक किसी ने प्रेसिडेंट को ठीक से नहीं देखा, तो प्रेसिडेंट की वाइफ का कैसे पता चलेगा? तभी मिस्टर फू और जिया की धांसू एंट्री होती है। गोई के तो होश ही उड़ जाते हैं। सो फैमिली वाले शर्मिंदा होकर बैठे हैं। डैड बोलते हैं, जुबिन तो किसी काम की नहीं रही, मेरी असली बेटी जिया ने बाजी मार ली। जुबिन चिल्लाती है, पहले तो मेरी मिस्टर फू से शादी तय थी। डैड गुस्से में कहते हैं, बकवास बंद करो, अगर एक और शब्द बोला तो सु फैमिली से बाहर कर दूंगा। जुबिन कुछ बोलने लगती है तो डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं। कहते हैं, तुम अपनी शादी संभालो। जिया कहती है, मैं सबके सामने एक ऐलान करना चाहती हूँ, मैं हमेशा के लिए सु फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ। डैड हैरान होकर पूछते हैं, क्या बोल रही हो? जिया बताती है, मैं सु फैमिली की सेकंड डॉटर हूँ, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया। लकी हूँ कि मिस्टर फू से शादी हो गई, उन्होंने मुझे सु फैमिली जैसे नर्क से बाहर निकाला। मिस्टर फू कहता है, मैं भी अपनी वाइफ के साथ हूँ। बॉडीगार्ड्स को बुलवाकर सु फैमिली वालों को बाहर निकलवा देता है। फिर दोनों की शादी शुरू हो जाती है। मिस्टर फू घुटनों पर बैठता है, रिंग दिखाता है और जिया को पहना देता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इसी खुशी भरे पल के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। बस थोड़ा सा इंतजार करो, फिर मिलेंगे नई मजेदार स्टोरी के साथ।